सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक, एक बार कंफर्म कर देंगे। तो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है बायोलॉजी में, एंड दैट विल बी प्लांट एंड एनिमल किंगडम। और इसको हम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नाम से भी जानते हैं, इस चैप्टर को प्यार से बुलाते हैं। ठीक है, आपको एनसीईआरटी में इसी नाम से मिलेगा। और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इंपॉर्टेंट तो है ये बिकॉज क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं और काफ़ी लोग इसको स्किप कर देते हैं, पढ़ते ही नहीं हैं। ठीक है, कि स्किप करो, कौन इतना सारा लफड़ा पाले। ठीक है, लेकिन लफड़ा ना पाले भंगड़ा पाले। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आसानी से इस चैप्टर को ख़त्म करना, और बहुत ही आसानी से मैं आज आपको रटवा के सारी चीज़ें भेजने वाला हूँ, यहीं के यहीं। बस आपको खुद से एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें आपको क्लास में ही आपको याद हो जाएंगी। क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भी मिलेंगे। जो कल होमवर्क वाले क्वेश्चंस थे वो अभी नहीं करेंगे बिकॉज थोड़ा सा फ्रेश स्टार्ट लेंगे, नहीं तो फिर उसके वजह से होता क्या है कि आपका जो मेन समझने वाला जो कंपोनेंट है वो धीरे धीरे वीक होने लगता है, और वो मैं नहीं चाहता हूँ बिकॉज इस चैप्टर में आपका चाहिए पूरा अटेंशन। लेट ओपी, ठीक है, कह लो भाई जो कहना है। ठीक है, अब ये सब सारी चीज़ें करने में टाइम लगता है ना। अब ये मैं बना के ले आता, अब यही सारी चीज़ें मैं लिखता तो टाइम लगता। अभी सारी चीज़ एकदम बनी बनाई फॉर्मेट में, सिर्फ हमें एकदम इंटरेस्टिंग वे में क्लास को करना है और आसानी से सारी चीज़ों को याद कर लेना है और आसानी से सारे नंबर्स को गेन कर लेना है। ठीक है, चलो। पीडीएफ बैच में इसके नोट्स नहीं है, इस बैच में आपको पीडीएफ वो पीवाईक्यू वाले नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आएगा मज़ा, मज़ा आएगा बिल्कुल। अभी मज़ा दिलाते हैं सबको। ठीक, चलो। तो एक दिन हुआ क्या, एक दिन बहुत पहले की बात तो नहीं है लेकिन ज़रा से पहले से दिन, कुछ दिन की बात है कि कुछ ये हुआ। ठीक है, और लोगों देखो यहाँ पे परमार ऑफिसर्स का लग दिया, खैर कोई नहीं। तो हुआ क्या, बहुत सालों पहले की बात है। ठीक है, एक सफ़ेद आदमी थे जिनका नाम था वाइट टेकर। ये वाइट टेकर ने 1969, देख रहे हो 69, वेरी इंपॉर्टेंट डिजिट्स, 1969। इसको आप भूलिएगा नहीं, इसी साल। क्यों मत भूलिएगा, बिकॉज ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस साल वाइट टेकर ने किंगडम्स का क्लासिफिकेशन किया था। ये किंगडम्स क्या होते हैं? पूरा हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ में बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। एशिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, एंटार्क्टिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इतने सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। उस कॉन्टिनेंट में घुसोगे, आपको जैसे फॉर एग्जांपल एशिया में एक हमारा प्यारा सा देश है इंडिया है। इंडिया में एंटर करोगे, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इतने सारे स्टेट्स हैं, बिहार। ठीक है, इन स्टेट्स में एंटर करोगे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स आपको मिलेंगे, यानी कि फर्दर डिवीजन होता रहेगा। उसी तरह हमारे वाइट टेकर जी ने बोला ये सब फिर रहे हैं, ये सब हमारे जीव जंतु छोटे हैं, कोई बहुत बड़ा है, कोई बहुत छोटा है, किसी को सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। इसी तरह हमारे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके डिस्टिंग्विश रूट्स हैं, किसी के पास स्टेम्स हैं, किसी के पास कुछ नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलता क्या रूट है क्या शूट है, कुछ नहीं पता चलता है। तो हम इनको सिर्फ मतलब सिर्फ जो हरा हरा दिख रहा है उसको प्लांट बोल देंगे, और जो कुछ चलता हुआ दिख रहा है उसको एनिमल। ये बात गलत है। तो उन्होंने 5 लेवल ऑफ किंगडम का क्लासिफिकेशन किया। किसने? वाइट टेकर ने। तो सारे 3-3 तीर क्यों बना रखे हैं? देखिए, अर्नस्ट हैकेल ने भी 1894 में थोड़ा कुछ काम किया, और इन्होंने 1866 में एक चीज़ याद रखिएगा, इकोलॉजी टर्म कॉइन किया था। ये आपसे पूछ लेता है, ठीक है। और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी भी पूछ लेता है, तो इसको भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, एंड ही इज़ रामदेव मिश्रा। ठीक है, इस चैप्टर से इनका कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी क्योंकि क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में। ठीक है, तो 1866 में इन्होंने इकोलॉजी टर्म दिया था, 1894 में थोड़ा सा किंगडम को लेके किया था, बट एक्चुअल जो काम किया था वो वाइट टेकर जी ने किया था, कार्ल वूज। अब देखो ये नाम मैंने क्यों लिख रखे हैं, आपको याद हो जब मैंने सेल टॉपिक स्टार्ट किया था, आई टोल्ड यू अबाउट कि सेल थ्योरी किसने दी है, बताइए कॉमेंट में जल्दी से अभी से, सेल थ्योरी किसने दी है? तो मैंने बताया वहाँ पे आपको कि शेल्डन और स्वान ने दी है, बट मैंने आपको क्या बोला कि वर्चोव ने भी इस पर काम किया, फर्दर इनकी थ्योरी को एक्सटेंड किया, बताया था। ईपीएफओ में कल आ गया, कल ईपीएफओ में आ गया, स्टूडेंट का मैसेज आया था। ठीक है, तो किंगडम के हम फर्दर क्लासेस, तो इसी वजह से ये नाम थोड़ा सा देखिएगा, कार्ल वूज और अर्नस्ट हैकेल। इस नाम को तो आप भूल ही नहीं सकते विद ईयर कि इन्होंने क्या किया था। बाकी कार्ल वूज को थोड़ा सा याद रखिएगा, बट मेन जो क्लासिफिकेशन किया था, जो हमारी सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जो अर्थ में हैं, उनको 5 किंगडम्स में बांटा था। किसने? वाइट टेकर ने। कब बांटा था? 1969 में बांटा था। ठीक है, मोरेरा, प्रोस्टिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। अब ये किंगडम है, जिस तरह मैंने बोला, जिस तरह कॉन्टिनेंट, इसको किंगडम को कॉन्टिनेंट की तरह समझो, किंगडम को कॉन्टिनेंट की तरह समझो। ठीक है, किंगडम को कॉन्टिनेंट की तरह समझो, जिस तरह कॉन्टिनेंट बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं।
सॉरी, हाँ बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं, कंट्रीज़ में बहुत सारे स्टेट होते हैं, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में फिर कुछ सिटीज़ होते हैं, कुछ फिर उसमें विलेजेस और छोटे छोटे फिर और आपस में बट जाते हैं, तालुका वगैरह बोल सकते हैं जो भी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डिवीज़न होता है। उसी तरह से हमारा यहाँ पे भी डिवीज़न होता है। सबसे पहले किंगडम आता है, देन उस चीज़ उस पर्टिकुलर चीज़ का फाइलम। आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एनालीडा या फिर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, सुना है ना आपने, ठीक है। तो वो फाइलम है, वो फाइलम है। प्लांट किंगडम के तहत आते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। सुना है तो नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, अभी सुन लेंगे, ठीक है। अगर आपने सुना आर्थोपोडा, निमाटोडा, ये सब क्या होते हैं, फाइलम होते हैं। किंगडम कौन सा इनका, एनिमल किंगडम, तो आज से इनको हम फाइलम बुलाएंगे। फाइलम में फर्दर क्लास होता है, उसमें ऑर्डर होता है, फैमिली होता है, जीनस होता है, स्पीशीज़ होता है। इसी ऑर्डर में लगाने के लिए पूछ लेता है, ऑर्डर में लगाने के लिए पूछ लेता है। आप कैसे याद करेंगे इसको, ऐसे याद रखेंगे, सम गर्ल्स ऑफ आर क्लास प्ले, क्या प्ले करती हैं भाई, ये प्ले करती हैं कबड्डी, ठीक है। सम गर्ल्स ऑफ आर क्लास प्ले कबड्डी। सम से हो गया, एस से हो गया स्पीशीज़, जी से जीनस, एफ से फैमिली, ओ से ऑर्डर, सी से क्लास। मुझे पता है कि ऑफ से स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना कि एफ ऑफ फ से फैमिली, क्लास से क्लास, और प्ले से फाइलम, और कबड्डी के से आपका किंगडम। तो ये पूरा आपको ऑर्डर में याद हो गया, सम गर्ल्स ऑफ आर क्लास प्ले कबड्डी। बाकी इसमें और कुछ पूछेगा नहीं। हम किस बेसिस पे, अब देखो डिवीजन करना चालू करते हैं हम भाई। अब इन्होंने क्या किया, पैरामीटर डिसाइड कर दिए। अगर तुम्हारे अंदर प्रोकैरियोटिक सेल है तो तुम इधर आ जाना, यूकैरियोटिक वाले उधर जाओ। अच्छा तुम्हारे पास तुम दोनों प्रोकैरियोटिक, लेकिन लग तो नहीं रहे तुम दोनों एक जैसे। अब जरा अच्छा, जो यूनिसेलुलर है वो इधर आओ, मल्टीसेलुलर ये उधर जाओ। अच्छा तुम दोनों यूनिसेलुलर हो, अच्छा जिसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ है वो इधर आओ, जो हेटेरोट्रॉफ है वो उधर जाओ। इस तरह से इन्होंने फर्दर क्लासिफिकेशन किया। तो इनके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है रटना नहीं है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक से हमें क्या आता है, प्रो है लोग, प्रो है मतलब इनके अंदर सेल बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब एब्सेंट होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, इनमें प्रेजेंट होगा। इनमें कॉमन क्या होगा दोनों में, जरा बता दीजिए जल्दी से। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और दूसरा हीटेरोट्रॉफिक होता है। ऑटो मतलब जो खुद से अपना खाना बना लेते हैं जैसे हमारे प्लांट्स, और हीटेरोट्रॉफ होते हैं जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा सैप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं, अच्छा एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये जब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर वहाँ देखेंगे सबको कि जो अमीबा होता है उसमें होलोजोइक होता है, सैप्रो होते हैं जो डेड और डिकेइंग सड़ रहे हुए मैटर पे रिसाइड करते हैं, जैसे हमारा फंगस वगैरह हो गया। तो सैप्रोट्रॉफ्स हैं जो सड़ रहा है उसी में अपना खाना ढूंढ रहे हैं वो, ठीक है, क्लियर है। कॉमन होता है दोनों में राइबोसोम। ये याद करना था, नहीं करना था। अब बढ़ते हैं आगे। तो हमारे 5 ये क्लासिफिकेशन हुए हैं किंगडम्स के, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा, एनिमेलिया। ये हैं 2 लास्ट में जो हमें बहुत क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कौन से, प्लांटा और एनिमेलिया। और उसमें से एनिमेलिया से लोगों को बहुत खौफ है। आज इस खौफ को मैंने ना दूर कर दिया ना, नाम हम चेंज करने की कोई बात नहीं, बिकॉज मैं नाम चेंज करने वाला नहीं हूँ अपना, ठीक है। तो ना समझ में आए तो फिर तुम्हारी दिक्कत है, लेकिन मैं तो पूरा आसानी से अच्छे आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं सबसे पहले मोनेरा। माइक्रोस्कोपिक है, रटन याद नहीं करना है, छोटे तो होंगे। मोनेरा हमने कहीं देखा कि वो देखो मोनेरा जा रहा है, कभी देखा है, नहीं देखा, क्यों, बहुत छोटे होते हैं माइक्रोस्कोप से, तो साइंटिस्ट लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। याद नहीं करना है, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये याद करना है आपको। क्यों, क्योंकि अभी हम जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा, एनिमल, ये सब क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। यही बेचारा प्रोकैरियोटिक। तो इसीलिए हमें याद करना है कि मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता है, क्लियर है। मोनेरा हमारा प्रोकैरियोटिक होता है, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। भैया ये तो प्रोकैरियोटिक की डेफिनेशन है, तो इसको क्या रटने की जरूरत है, नहीं, बस आप प्रोकैरियोटिक याद रखो, ये तो अपने आप याद हो गया। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट, ये तो वही बात, सेम बात हो गई। सेल वॉल में भी प्रेजेंट और एब्सेंट, मे भी प्रेजेंट, मे भी है, मे भी यानी हो भी सकता, नहीं भी सकता, तो याद क्यों करें हम, क्योंकि कोई एग्जामिनर खुद ही नहीं क्वेश्चन पूछेगा। अगर होता कि नहीं होता ही होता है या फिर नहीं होता है तो पूछता हमसे वो। अब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑटोट्रॉफिक और म्यूटोट्रॉफिक, ये भी याद नहीं करना है, यानी कि ये आपका ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, अपना खाना खुद से ही बना सकता है और दूसरों पर भी डिपेंडेंट रह सकता है। बट मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज हेयर इज प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल क्या होते हैं हमारे, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, जरा बताइए कमेंट में जल्दी से, किस नाम से जानते हैं बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया को हम जानते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे के नाम से, ठीक। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मोनेरा, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। अब इसके आपको फर्दर क्लासिफिकेशन को समझने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, बस यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार चाहें तो देख सकते हैं, बट आपको याद रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। मोनेरा, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल्स हैं, ख़त्म, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं प्रोटिस्टा पे। मोनेरा हो गया प्रोटिस्टा पे। कैरेक्टरिस्टिक अगर बात करें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, वो प्रोकैरियोटिक। अभी मैंने बताया था कि वो वही सिर्फ प्रोकैरियोटिक, इसके आगे जितने आगे सब यूकैरियोटिक होंगे, तो इसी वजह से वो याद कर लेना। लोकोमोशन थ्रू अपेंडेजेस, ठीक है, और ये लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन मतलब इनमें मूवमेंट आपका होता है अपेंडेजेस के द्वारा। सेल वॉल इज एब्सेंट एक्सेप्ट यूग्लेना, यूग्लेना आपका प्रोटिस्टा होता है जिसमें कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बाकी सब में एब्सेंट होती है। ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, यूटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं मोनेरा की तरह। एग्जाम्पल्स हैं इसके एल्गे, डायटम्स, प्रोटोजोआ। ये एग्जाम्पल जो हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एल्गे, डायटम्स और प्रोटोजोआ। एल्गे, डायटम्स और प्रोटोजोआ जो हैं आपके, ये इसके एग्जाम्पल है किसके, प्रोटिस्टा के। ठीक, बाकी फाइलम प्रोटो, इसमें फाइलम आता है, प्रोटिस्टा में फाइलम आता है, ठीक है। प्रोटिस्टा के अंदर फाइलम प्रोटोजोआ आता है। अभी मैंने बताया प्रोटिस्टा क्या किंगडम है, फाइलम प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, सॉलिटरी और कॉलोनियल होते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। अभी इनका मतलब क्या होता है अभी आगे समझेंगे, ठीक है। आपके प्रोटोजोआ में आप आते हैं आपके यूग्लेना, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, और प्लाज्मोडियम, ये सब प्रोटोजोआ में ही आते हैं आपके, ठीक है। हम आगे प्रोटोजोआ के बारे में देखेंगे। प्रोटोजोआ की वजह से हमारी काफ़ी सारी बीमारियां भी होती हैं, ये हम जो डिजीज़ वाला चैप्टर देखेंगे वहाँ देखेंगे। तो इसमें आपको ये चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं, बस याद रखो कि हाँ जो प्रोटोजोआ होता है वो प्रोटिस्टा के अंदर आता है, खत्म, बाकी सब रटने की ज़रूरत नहीं है। प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, ठीक। ये पैरामीशियम है। पैरामीशियम में आपको सीलिया देखोगे, सीलिया से कुछ याद आ रहा है आपको, सीलिया से याद आना चाहिए सीलिएटेड एपिथीलियम टिश्यूज़, कल पढ़े थे, जरा बताइए जल्दी से, सीलिएटेड एपिथीलियम टिश्यूज़ आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, किस में हेल्प कर रहे थे। सीलिया क्या था, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये दिख नहीं है आपको, हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है। तो पैरामीशियम में क्या, सीलिया है, और इसी से थ्रू ये क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन भी, यानी खाना भी अपना इसी के थ्रू ही इधर उधर वो वाइब्रेट करवा के अपने अंदर लेते हैं, ठीक है, सीलिया के थ्रू। सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज़ अगर आपको याद हो रहा हो, हमने याद किया था कि भाई यूरिन पास करने में थोड़ा हेल्प कर देते हैं, इधर से उधर यूरिन को पास करवा देते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया आपका, यूटेरस हो गया जिसमें कि वो एग का मूवमेंट फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे हमें मिलते हैं देखने को सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज़, क्लियर है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे और पूछते हैं कि स्किन में कौन से टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, और फैट टिश्यू को हम किस नाम से जानते हैं, ज़रा ये बताइए जल्दी से। अगले उस पर आते हैं, यूग्लेना, पढ़ने की जरूरत नहीं, यूग्लेना में थोड़ा सा ये देख लो कि यूग्लेना में एक टेल सी होती है, सब प्रोटोजोआ में आते हैं, इसको हम फ्लैगेलम बोलते हैं, इस टेल को फ्लैगेलम बोलते हैं, बस, और ज़्यादा कुछ याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। थोड़े से जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर होते हैं ना वो हमें याद करने होते हैं। पैरामीशियम में सीलिया है, यूग्लेना में फ्लैगेलम है, अमीबा में स्यूडोपोड्स हैं, फॉल्स फीट हैं, हम पहले देख चुके हैं। ये अपना जो खाना है वो किस तरह से लेता है, जल्दी से कमेंट बताइए, रिवीजन भी आपका होना चाहिए। स्किन की अगर बात करें, स्ट्रैटिफाइड, ठीक है, स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रेटा मतलब स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज़। फैट टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, जो कैमल का हम्प होता है वो किसका बना होता है, एडिपोज टिश्यू का बना होता है ये, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें अमीबा में, तो हमने क्या देखा था, एंडोसाइटोसिस, और एंडोसाइटोसिस में भी कौन सा कैटेगरी होता है, एंडोसाइटोसिस मतलब होता है किसी चीज़ को अंदर लेना। अब अंदर दो चीज़ें ली जा सकती हैं, इधर फूड और वाटर। अगर फूड लिया जा रहा है तो फैगो, और वाटर लिया जाता है तो पीनो। तो फैगोसाइटोसिस से अपना लेता है, स्यूडोपोड से ऐसे करता है, फूड वैक्यूल होता है वो बनता है और फिर एक्सक्रीशन हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं फंगाई पे, मोनेरा देखा, प्रोटिस्टा देखा, रिवाइज करें, मोनेरा प्रोकैरियोटिक है आपका, बस इतना याद रखना है। और जो आपका प्रोटिस्टा है उसकी अगर बात करें, प्रोटिस्टा का यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक के अलावा इसका में फाइलम आता है प्रोटोजोआ, उसमें आपके ये अमीबा हो गया, आपका यूग्लेना हो गया, आपका पैरामीशियम, ये इसके फाइलम में आ जाते हैं, ठीक है। बाकी तो आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एग्जाम्पल्स आपको बताने चाहिए, एल्गे, डायटम्स और प्रोटोजोआ। एल्गे, या फिर इसको कुछ ऐसे याद कर सकते हो, डैप या फिर पैड करके याद रख सकते हो, ठीक है, पैड, पैड से प्रोटोजोआ, एल्गे और डायटम्स, प्रोटोजोआ, एल्गे, डायटम्स, पैड, पी से प्रोटिस्टा, पी से पैड, प्रोटोजोआ, एल्गे, डायटम्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फंगाई, फंगाई पे आते हैं। फंगाई भाई सबने देखे है ना, ब्रेड में देखो, ब्रेड में आपने ज़रूर देखे होंगे इस तरह का फंगस लगा होता है, ठीक है, इस तरह का फंगस लगा होता है। और अभी आपको सिर्फ एक एक करके चीज़ों को देखते जाना है, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते जाना है, इसी वजह से पिक्चर्स का यूज़ कर रखा है यहाँ पे। फिर जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, जैसे हमारा ये खत्म हो जाएगा ना, तो मैं समराइज़ भी करूँगा बीच बीच में, मतलब पूरा लास्ट में नहीं, बीच बीच में समराइज़ करता रहूँगा, ताकि हम लोग को एक तरह से पता चलता है कि हमने कितना पढ़ा है, और माइंड में क्लैरिटी के साथ, हर जैसे सेक्शन के साथ आपका माइंड में, जैसे आप जिम वगैरह जाते हैं ना, काफ़ी जिम में होता है कि भाई, या फिर कहीं भी कोई चीज़ रखनी होती है तो सेगमेंट्स बने होते हैं, राइट। तो उन सेगमेंट में हम अपने माइंड में, अपने सेगमेंट्स में उन चीज़ों को रखने वाले हैं कि पहले मोनेरा में हमने ये पढ़ा, प्रोटिस्टा में ये पढ़ा, फंजाई में वो पढ़ा, बस अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए समझने पे, ठीक है। तो फंगस ऑन ब्रेड है, ये मशरूम है,
इसमें एग्जाम्पल मतलब इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट्स याद करना है। यूकैरियोटिक ये याद करना है क्या, नहीं करना है। हमने अभी देखा कि बस मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी सब यूकैरियोटिक। तो याद थोड़ी ना करना है। यानी कि इसमें अगर कोई पूछ ले कि क्या इसमें सेल ऑर्गेनल होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि यूकैरियोटिक है। न्यूक्लियस होगा, बिल्कुल होगा। सेल वॉल प्रेजेंट है, ये चीज़ याद रखना। अब ये इसलिए याद रखना बिकॉज ये जो सेल वॉल है ये कॉम्प्लेक्स शुगर की बनी होती है, और ये कॉम्प्लेक्स शुगर का नाम है काइटिन। सेल वॉल एक कॉम्प्लेक्स शुगर की बनी होती है जिसको हम बोलते हैं काइटिन। ठीक। हीट्रोट्रॉफिक होते हैं, मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट है। सेप्रोट्रॉफिक का मतलब जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको एज अ फूड बनाते हैं। ब्रेड सड़ रही है, जरा सा भी अगर वो डिके करना स्टार्ट किया बस लग जाएंगी तुरंत और उसको सड़ाना चालू कर देंगी। उनकी गलती नहीं बेचारों की, उनको भी तो खाना चाहिए हैं, थोड़ा तो रहम करो। ब्रेड वेड डाल दिया करो ताकि उनमें फंगस लग जाए, थोड़ा उनका भी भला हो जाए। लेकिन ना, तुमको तो फंगस से बचाना है। पैरासिटिक की अगर बात करें, डिपेंडेंट ऑन प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी, जो दूसरों पे डिपेंडेंट होता है। कुछ लोग होते हैं ना जो पूरी तरह दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि आप में से कुछ लोग पैरासिटिक है। उनको क्या कि मैं आपको हर चीज़ बता दूंगा कि बेटा बैच यहाँ से, ये कोड, ये वो सारी चीज़ें बता दूंगा, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट का होता है मतलब एकदम भोला बनने की कोशिश करेंगे। सर बैच कहाँ से लेते हैं या फिर सर ये PDF कहाँ से डाउनलोड करनी है। पता सब है लेकिन पूछना भी सब है। तो पैरासिटिक नहीं बनना है ना। तो पैरासिटिक कौन होते हैं, जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। बट यहाँ पे पैरासिटिक है न्यूट्रिशन के लिए जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। तो हमारे फंगाई सैप्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। क्लियर है। फंगस के यहाँ पे देख लीजिए, मैनी बिकम मल्टीसेलुलर एट सर्टेन स्टेजेस ऑफ लाइफ, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। सम आर फाउंड इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि दूसरों के साथ ये हाथ मिला लेते हैं, पार्टनरशिप करने में बहुत तेज होते हैं। ये बोलते हैं हम तुम्हें वो देंगे जो तुम्हारे पास नहीं है, तुम हमें वो देना जो हमारे पास नहीं। और इससे बनता है हमारा लाइकेन। ठीक है। लेकिन इसमें होता है आपका ब्लू ग्रीन एल्गे और फंगस। फंगस क्या देता है एल्गे को, फंगस देता है मतलब ये क्या लेता है उससे, तो ये लेता है फूड। क्योंकि एल्गे हमारा क्या होता है, एल्गे हमारा फोटोसिंथेसिस से फूड बनाएगा, खाना बनाएगा फोटोसिंथेसिस से, और वो इसको दे देगा फंगस को। फंगस क्या देगा, इसको वाटर और मिनरल देगा और रहने के लिए एक छत देगा। ठीक है। तो यानी कि वाटर मिनरल ये देगा और एल्गे उसको फूड देगा। इसको मेडिसिन वगैरह में भी यूज़ करते हैं, देख सकते हो। फंगस का ये नहीं फफूंदी वही बस जो तुम समझते हो। पेनिसिलियम भी हमारा एक फंगाई की कैटेगरी में ही आता है, इसको एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं। ठीक है, पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फर्स्ट एंटीबायोटिक। याद आ रहा है कुछ, नहीं याद आ रहा तो हम लोग देखेंगे डिजीज़ वाले चैप्टर में। यूज्ड इन बेकरी, ईस्ट को हम बेकरी में यूज़ करते हैं। अब टाइप्स देखिए इसके, ईस्ट, ब्रेड मोल्ड और मशरूम। ये 3 एग्जाम्पल याद रखने, इस 3 के अलावा चौथा नहीं पूछेगा आपसे पक्का। ठीक है। ईस्ट, ब्रेड मोल्ड और मशरूम्स। ठीक, खत्म हो गया। लेट्स क्विकली रिकैप, हमने क्या क्या पढ़ा उसको जरा रिवाइज करते हैं। रिवाइज करें जल्दी से। हमने ये अभी तक पढ़ा कि हमारे एक सफ़ेदू भैया आए थे जिनका नाम था वाइट टेकर। वाइट टेकर बहुत इंपॉर्टेंट, जो 2 डिजिट्स हैं 69, दैट इज़ 1969। इस साल इन्होंने 5 बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। किसका, किंगडम्स का। 5 बेसिस पे वो कौन थे हमारे, थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। प्लांटे एनिमेलिया भी हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है। तो मोनेरा में हमने पढ़ा कि ये भैया प्रोकैरियोट होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं ये। बाकी दोनों लोग यूकैरियोटिक होते हैं, तो हमने अलग से नहीं पढ़ना है। फिर प्रोटिस्टा से हमने ये याद किया कि प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल्स, मतलब ये तो आपका यूकैरियोटिक तो होता ही है, बट इसके फिर हमने एग्जाम्पल्स याद किए। एग्जाम्पल्स ये थे, पैड करके याद किया था। या फिर फाइलम जो इसका होता है प्रोटोजोआ होता है, तो पी से प्रोटोजोआ, ए से क्या याद किया था, ये तो डायटम्स था, और ये क्या था, प्रोटोजोआ, डायटम्स और एनालिडा। सॉरी एनालिडा बोल रहा हूँ, एनालिडा तो एक फाइलम होता है, मैं खुद बोल रहा हूँ। क्या था ये हम लोगों ने, चलो देख ही लेते हैं यहाँ पे क्या था। एल्गे था ये। ठीक है। प्रोटोजोआ, एल्गे और डायटम्स। प्रोटिस्टा हो गया था। बाकी ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं। मोस्टली एक्वेटिक, मोस्टली एक्वेटिक का मतलब है कुछ लैंड में भी रह रहे होंगे, तो पूरी तरह से जब तक कोई चीज़ नहीं तब तक आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। सॉलिटरी और कॉलोनियल का मतलब है या तो अकेले रह रहे होंगे या फिर कॉलोनी में रह रहे होंगे, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर। तो प्रोटिस्टा में सिर्फ आपको इतना याद रखना। पैरामीशिया में हमने ये देखा था कि सीलिया होता है डिस्टिंग्विशिंग फीचर, जिसके थ्रू ये अपना फूड लेता है। यूग्लेना में एक फ्लैगलम होता है, यूग्लेना फ्लैगलम, जो टेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और अमीबा हम पहले ही देख चुके थे, इसमें कि आपके स्यूडोपोड्स होते हैं। ठीक है। सेल वॉल इनमें एब्सेंट होती है एक्सेप्ट यूग्लेना। और लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट इनमें अपेंडेजेस के थ्रू होता है। बाकी मोनेरा में ओके, ये हम लोगों ने मिस कर दिया था। मोनेरा, हाँ, मोनेरा के जो आपके एग्जाम्पल्स होते हैं आपके आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया।
ठीक है, बिकॉज ये आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं, जिसमें आपका साइनोबैक्टीरिया हो गया, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये सब आ जाएंगे। यानी कि बैक्टीरिया वाली जो फैमिली है आपकी मोनेरा के तहत आने वाली, मोनेरा में, ठीक है, मोनेरा में आपकी बैक्टीरिया वाली फैमिली आने वाली। प्रोटिस्टा में पैड याद रखना, प्रोटोजोआ, एल्गे और डायटम्स। और फंगाई में फिर हमने देखा था, फंगाई में क्या देखा था, फंगाई में जल्दी से पहले बिना देखे आपको चीज़ों को वो करना है, ठीक है, तभी आपको कुछ आपके दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा और तब चीज़ें रिकॉल करेंगे, तब आपकी मेमोरी बनेगी। फंगस में हमने ये सबसे पहले पढ़ा कि ये आपकी इनकी जो सेल वॉल होती है, इनमें ये यूकैरियोटिक होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेल वॉल इनकी बनी होती है, कॉम्प्लेक्स सुगर होता है जिसका नाम होता है काइटिन। ये आपके हो सकते हैं सैप्रोफाइटिक भी, यानी कि दूसरों पे डिपेंड, मतलब डेड और डिकेइंग मैटर में सर्वाइव कर सकते हैं, या फिर सैप्रोफाइटिक के अलावा ये आपके पैरासिटिक भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं। मेडिसिन में बनाने में यूज़ की जाती है पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलियम। बेकरी में यूज़ किया जाता है ईस्ट को। और फंगस में हमने क्या पढ़ा, फंगस में हमने पढ़ा कि क्या पढ़ा था, हाँ, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर सकते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि लाइकेन, लाइकेन क्या होता है, लाइकेन अभी हम देखेंगे ये प्लांट किंगडम में किस में आएगा। तो लाइकेन एक तरह से बोल सकते हैं थैलोफाइटा, यानी कि इसका कोई डिस्टिंग अभी देखेंगे थैलोफाइटा क्या होता है। और ये भी एक बार क्वेश्चन अभी बना था आपके जो MTS एग्ज़ाम हुआ था उसमें कि मतलब इंडिया का पहला लाइकेन पार्क कहाँ है, इंडिया का पहला लाइकेन पार्क। तो लाइकेन में क्या होता है, जो हमारे फंगस होते हैं, फंगाई होते हैं, ये एल्गे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कर लेते हैं, एल्गे से खाना लेते हैं, फंगस को वाटर वगैरह, और एल्गे को देते हैं वाटर वगैरह। फर्स्ट लाइकेन पार्क जो है आपका यूके में है, यूके मतलब उत्तराखंड, ठीक है, ये चल क्यों नहीं रहा है। तो फर्स्ट लाइकेन पार्क है आपका उत्तराखंड में, ठीक। इतनी चीज़ हमने अभी तक पढ़ी है, और इसके एग्जाम्पल क्या है, ब्रेड मोल्ड, ठीक है, ईस्ट मोल्ड और मशरूम, क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि आंख बंद करके रिवीजन किया जाता है, ठीक है, ताकि आपके सामने वो चीज़ें ना हो और आपके दिमाग में मेमोरी बननी चाहिए। अब यहाँ तक बताइए किसी कोई डाउट तो नहीं है, तब हम आगे बढ़ते हैं, अभी तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये चैप्टर ऐसा दिमाग में आपके सेटल डाउन हो जाए कि दोबारा कोई निकाल ना पाए, ठीक है। थाली में फैल अभी देखेंगे, यूज टू मेक लिटमस पेपर, विकी मीना, बिल्कुल सही आपने ऐड किया, बट ये हम केमिस्ट्री में देखेंगे। अभी मैं नहीं चाहता हूँ कि एक्स्ट्रा चीज़ भी मैं बहुत ज़्यादा कुछ डालूँ आपके दिमाग में, पहले इसी को डाइजेस्ट कर लो। बिल्कुल बात आपकी सही है, जो लाइकेन होता है उसको लिटमस पेपर बनाने में यूज़ किया जाता है, विच इज़ अ लाइकेन जो होता है एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग बहुत होती है ना तो लाइकेन वो चेंज हो जाता है उसका कलर। हिंदी में पढ़ाओ नहीं, केस कर दूंगा। अच्छा रिकॉल कर दो सर, क्या एक ही तो दिल है सर, कितनी बार जीतोगे, बस एक बार और इसी चैप्टर के लिए ठीक है। प्लांटे पे आते हैं अभी, प्लांटे और एनिमेलिया, बस 2 बचे हैं, देख रहे हो 5 किंगडम से बस 2 बचे लेकिन अब पता चलेगा कि 2 कैसे हैं वो, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। प्लांट है, मल्टी सेलुलर होता है, यूकैरियोटिक होता है, सबको पता है, ठीक है। अभी हम लोग प्लांट्स वगैरह के सबके बारे में पढ़ के आ रहे हैं, पूरा जाइलम फ्लोएम ये सब अभी कल पढ़ा था ना, टिश्यूज़ वगैरह सब, तो इतना तो पता है ना कि यूकैरियोटिक है। सेल वॉल होती है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, ज़रा जल्दी से बताइए। ऑटोट्रॉफ्स, तो सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोस। बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। और वो जो सेल वॉल बनी होती है उसके बाहर एक एनवेलप होता है जिसका नाम जी से चालू होता है, बताइए जल्दी से। ऑटोट्रॉफ होते हैं नेचर में, यानी कि खुद किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, फोटोसिंथेसिस से अपने फूड को बनाते हैं, और सेडेंटरी होते हैं। तो जो हमारे बैक्टीरिया होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स करके उसमें एक एनवेलप होता है सेल वॉल के बाहर, और पेप्टिडोग्लाइकन उसकी क्या है, सेल वॉल बनी होती है। नाउ प्लांट को अब हम, प्लांट कोई भी मेरे सामने आएगा ना तो मैं उससे बोलूँगा बताओ तुम्हारे पास डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स हैं या नहीं है, बोलेगा साहब नहीं है, मैं बोलूँगा आओ थाली में फैल जाओ आगे, थाली में तुम्हारी सारी चीज़ थैली जैसी फैली हुई है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम थैलोफाइटा पड़ा। तो थाली फैलो, ठीक है, ऐसे करके याद रखेंगे कि थाली में हर चीज़ फैली हुई है, थैलोफाइटा। हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, इसमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स हैं, अगर नहीं तो थैलोफाइटा। अगर हैं तुम्हारे पास तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे अंदर वस्कुलर टिश्यू है या नहीं है। व्हाट इज़ वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू आर कंडक्टिंग टिश्यूज लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम में क्या कहलाते हैं, वस्कुलर टिश्यू कहलाते हैं। उसने बोला साहब नहीं है, आ जाओ बेटा कोने में उधर। ब्रायोफाइटा तुम्हारा हाथ से ना पड़ा, क्योंकि तुम में बहुत ब्रो करते रहते हो ना, ब्रो करते रहते हो, तुम्हारे पास कुछ है नहीं। ब्रो और इससे ज़्यादातर कौन लोग करते हैं थोड़े से, वैसे तो चलो कुछ लोगों का फीलिंग हर्ट हो जाएगा क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग करते ही होंगे, तो ऐसे याद कर लो, ठीक है, कोई हर्ट नहीं होगा कि छपरी लोग टाइप करते हैं थोड़े ठीक है, तो मतलब वो उनके पास कुछ है नहीं, बट ब्रो से इस तरह से करते रहते हैं। तो ब्रायो, ठीक है, विदाउट, उनके पास कुछ नहीं, वस्कुलर टिश्यू नहीं है, तो वो ब्रायोफाइटा हो गया। अगर है तो फिर मैं तुमसे पूछूंगा तुम में क्या बीज बोने की क्षमता है
क्या तुम सीड प्रोड्यूस कर सकते हो या नहीं कर सकते? बोलेगा नहीं कर सकते हैं साहब, हमारे अंदर सब हिडन है, सब हम छिपा के रखते हैं, सीड वीड कुछ नहीं है। तो तुम्हारा नाम क्रिप्टो गैम्स पड़ा। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी भी आजकल हिडन रहती है, आजकल पता ही नहीं चलता क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या हो रहा है। तो तुम्हारा नाम आज से पड़ गया क्रिप्टो गैम्स। क्रिप्टो गैम्स को हम टेरिडोफाइटा बोल देते हैं, यानी कि हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोल सकते हैं, या फिर हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। लेकिन अब यहाँ पे वो हैं जो प्रोड्यूस करते हैं सीड्स। इनको अगर क्रिप्टो गैम्स बोला तो इनको भी कुछ गैम्स करके नाम दे दो, फेनरोगैम्स। क्या नाम दिया इनको? फेनरोगैम्स। अब ये फेनरोगैम्स को फिर मैं पूछूंगा कि बताओ तुम बुल्ला फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर सारी चीज़ें कवर करके रखते हो? तो बोलेगा नहीं, मैं हूँ बुल्ला। ठीक है, मतलब इसमें नेकेड सीड्स होती हैं, यानी कि हर चीज़ खुला होती है। और जिम्नोस्पर्म्स इसको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। याद कैसे रखेंगे? जो लोग जिम जाते हैं, बड़ा शौक होता है उनको, ठीक है, तो बड़ा शौक होता है उनको जिम में जो जाते हैं कि, ठीक है, कि वो थोड़ा बुल्ला टाइप रहे, यानी कि वो जो भी उन्होंने थोड़ा सा मेहनत करी है, जिम में पसीना बहाया है, तो वो दिखाएं। और बिल्कुल दिखाना भी चाहिए। अब जिम में गए हैं, थोड़ा पसीना बहाया तो बिल्कुल दिखाना चाहिए, है ना। तो जिम में जो लोग जाते हैं वो थोड़े से नेकेड रहते हैं, थोड़े से ऐसे याद रखना है। तो इनमें नेकेड सीड्स होती है, आपको बाहर से ही दिख जाएगी कि ये सीड है। और जिनमें कवर्ड होती है सीड उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। भाई दो होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। कन्फ्यूज़ कैसे नहीं हो भाई? जो लोग जिम जाते हैं वो लोग खुला होते, मतलब नेकेड होते हैं, मतलब इतने भी नेकेड नहीं होते हैं, लेकिन हाँ थोड़े से रहते हैं, ताकि वो अपना मेहनत को दिखा सकें, बॉडी को दिखा सकें। तो और वो जो दूसरा हो गया वो एंजियोस्पर्म हो गया। अब एंजियोस्पर्म को फर्दर हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। अगर उसमें एक कॉटिलेडॉन आएगा तो मोनोकॉट, और अगर दो आएंगे तो दो, खत्म हो गया आपका। कॉटिलेडॉन क्या होता है? तो यहाँ पे आप देखना, अभी कहाँ गया वो, एक सेकेंड, यहीं पे देख लो यार, ठीक है, ये आप देख पा रहे होगे, एक सेकेंड। ये जो होते हैं ना, ये इस तरह से, इसको कॉटिलेडॉन बोलते हैं। जिसमें एक कॉटिलेडॉन होता है उसको मोनोकॉट बोलते हैं, जिसमें दो आते हैं डाइकॉट बोलते हैं उसको, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप याद रखो, बस इतना याद रखो, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? अब एक बार इसको समराइज़ कर लेते हैं, रुकना जी सेकेंड। ये हमने डिवीजन पढ़ा, अब एक एक करके इनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। जैसे थैलोफाइटा के बारे में हमने क्या पढ़ा? थैलोफाइटा में सारी चीज़ें फैली हुई हैं, यानी कि प्लांट्स डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स। अभी एक एक करके देख लो, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, इनके फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, उसके बाद मैं फिर से समराइज़ कर दूंगा, सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड दैट इज़ कि प्लांट्स आर कॉल्ड एज एल्गे, यानी इन प्लांट्स को हम एल्गे के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, एल्गे थैलोफाइटा आर सिनोनिमस वर्ड्स। कभी आपसे पता है क्या लिखेगा? दीज प्लांट्स डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स। आप थैलो देखते जाओगे थैली के चक्कर में, और आपकी थैली फैल जाएगी ऐसे ही। एल्गे वहाँ पे हो सकता है ऑप्शन में। मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, इसके एग्जांपल स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, उल्वा, चारा, ठीक है। स्पाइरोगैरा कल हम लोगों ने PYQ सेशन में देखा था, है ना, जो हम लोगों ने देखा था क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हमने अभी नहीं देखा है अपनी बायोलॉजी की क्लास में, वो हम देखेंगे आगे कि स्पाइरोगैरा में एसेक्सुअल वो होता है फ्रैगमेंटेशन करके। खैर उसको भी स्किप करते हैं। तो स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, उल्वा, चारा, यहाँ पे आप देख लो, ये हमारा स्पाइरोगैरा है, ठीक है, यूलोथ्रिक्स है और उल्वा है चारा। कहीं आप बता सकते हो कि इसकी रूट ये है, इसकी स्टेम ये है? कहीं आप बता सकते हो इनको देख के रूट ये है, स्टेम ये है? नहीं बता सकते इनको देख के कि रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ पे है। इसलिए इनको हम थैलोफाइटा में रखते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स। क्लियर है? ब्रायोफाइटा में आते हैं, ब्रो हैं, है कुछ नहीं इनके पास, लेकिन ब्रो बस करते रहते हैं, यानी कि मतलब ये, ठीक है, इनके पास वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स तो हैं, लेकिन और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना भूल गया आपको, चलो यहाँ पे लिखा होगा, ब्रायोफाइट, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। पहला ही पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, इनको हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। अब एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस वो होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों में रहने की क्षमता रखते हैं, यानी कि लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा मेंढक होता है, फ्रॉग होता है, वो एम्फीबियन होता है, बट ये एम्फीबियन है प्लांट किंगडम के, एम्फीबियन है प्लांट किंगडम के, कभी इधर कभी उधर ब्रो करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, ठीक है। बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड, बस यही तो अंतर है, बस यही इनके पास कुछ है कि थैलोफाइटा में डिफ्रेंशिएटेड बॉडी नहीं है, इनके पास है इनटू स्टेम एंड लीव्स। रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें, राइजॉइड्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि एक रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक तो बार ये कलर चेंज करना पड़ता है, राइजॉइड्स होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, स्पेशलाइज टिश्यू होता है, सॉरी स्पेशलाइज टिश्यू नहीं होता है फॉर वाटर। वही तो है कि ब्रो करते रहते हैं और कुछ कंडक्शन के लिए है नहीं कि कुछ कंडक्ट कर सकें,
ठीक है। और ज़्यादा डैम्प और मॉइस्ट एरिया में मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, डैम्प और मॉइस्ट एरिया में ही मिलेंगे ताकि तुरंत पानी और लैंड में स्विच कर सकें। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, मॉस जिसको फ्यूनेरिया बोलते हैं और मर्चेंटिया, मॉस मर्चेंटिया, मॉस मर्चेंटिया, मॉस को फ्यूनेरिया बोलते हैं। यही एग्जाम्पल्स हैं जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। मॉस एंड मर्चेंटिया, एम से याद रखना है, या फिर BMW, ठीक है, बी से ब्रायोफाटा, एम से मॉस एंड मर्चेंटिया, ठीक है। ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं, लेजूनिया, पॉलिट्रिकियम, मर्चेंटिया, पेलिया, रिक्का, ऑर्थोसिर्प। तो आप सारे तो याद कर नहीं सकते हैं, बस मर्चेंटिया को याद रखिए और मॉस को याद रखिए, इसी में आपका काम आ जाएगा। बट मॉस को फ्यूनेरिया बोलते हैं, इसको मत भूलिएगा। अब आते हैं टेरिडोफाइटा पे। हमने किस तरह से डिवीजन देखा, तो हमने पहले पूछा था तुम्हारे पास वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट है नहीं है। थैलो ने बोला नहीं है मेरे पास, ठीक है, और एक ने बोला है, ठीक है, एक ने बोला है। तो मैंने बोला कि तुम्हारे अंदर वस्कुलर टिश्यू है कि नहीं कंडक्शन के लिए, बोलता नहीं है, तो उसको रख दिया ब्रायोफाटा में। फिर जिसने बोला है, तो फिर मैंने बोला तुम्हारे अंदर सीड प्रोड्यूस करने की क्षमता है कि नहीं है, तो बोलता है नहीं है, मतलब कि हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। तो मैंने बोला ऐसे तुम क्रिप्टो करेंसी वाला तुम्हारा नाम दे देते हैं क्रिप्टोगैम्स, यानी कि टेरिडोफाइटा, दे आर ऑल्सो नोन एज क्रिप्टोगैम्स, ठीक है। ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, नहीं पहले ऐसे प्लांट हैं जो ज़मीन में आके रहना स्टार्ट किया है, बिकॉज जब हमारी पृथ्वी बनी थी, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं पहले से ही सब कुछ प्लांट थे। धीरे 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 इवॉल्व हुआ हमारा जो हमारा पूरा एनवायरनमेंट है, जो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है, वो सब इवॉल्व हुआ धीरे धीरे। कैसे हुआ, तो सबसे पहले टेरिडोफाइटा ने यहाँ पे जन्म लिया। टेरिडोफाइटा टाइप ऑफ, टेरिडोफाइटा क्या है, ये हमारा एक हम बोल सकते हैं फाइलम है, प्लांटे किंगडम है, टेरिडोफाइटा उसके अंदर फाइलम है। प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, बिकॉज यहाँ पे वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट है। किसके पास नहीं है वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट, थैलो के पास, बाकी सबके पास तो होंगे। वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होंगे, लेकिन ये हिडन होंगे, यानी हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिस तरह क्रिप्टो करेंसी हिडन रहती है। स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर फूड एंड कंडक्शन, वाटर इज प्रेजेंट। अब इसके पास नहीं था ना कंडक्शन के लिए, विदाउट वस्कुलर टिश्यू था, तभी तो ब्रायोफाटा नाम दिया, और ये एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम है। जिसके पास था उसको हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किए थे ना, तो यानी टेरिडोफाइटा के पास होगा। टेरिडोफाइटा के पास है क्या, नहीं क्या है, बस उसके पास हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। ये आपको रॉक और मॉइस्टी या शेडी एरिया मिलती है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। मर्सीलिया एंड फर्न, यहाँ पे क्या देखा, मर्चेंटिया देखा, यहाँ पे मर्सीलिया है, मर्सीलिया एंड फर्न। ये हर बार क्वेश्चन पूछा था, CGL अभी 2023 खत्म हुआ, उसमें पूछा गया, CHSL उससे पहले हुआ, उसमें पूछा गया ये, ठीक है। तो फर्न नहीं बोलना, फर्न टेरिडोफाइटा, फर्न टेरिडोफाइटा। और हाँ, अगर कोई मतलब कोई ट्रिक डेवलप करता है, कोशिश किया करो कि कोई ट्रिक डेवलप किया करो, कोई इस तरह से निमोनिक डेवलप किया करो, या फिर कोई किसी तरह से लिंक करने की कोशिश किया करो। तो उससे होगा क्या कि आपको फ़ायदा मिलेगा, और उसको शेयर करने की कोशिश किया करो कि अब मैं तो अपने साइड से बता रहा हूँ, बट आपका भी तो आपके पास भी तो दिमाग है, आप भी तो अपने दिमाग का यूज़ कर सकते हैं कि किस तरह से इसको लिंक किया जा सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लाइफ में जो इवेंट्स हुए उससे मैं लिंक करने की कोशिश करता हूँ, जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ाता हूँ। आपके लाइफ में अलग तरह के इवेंट्स हुए होंगे, ठीक है, नाना प्रकार के इवेंट्स हुए होंगे, तो उन इवेंट से लिंक करने की कोशिश किया करो इनको, ठीक है। टेरिडोफाइटा के एग्जांपल्स हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस देखने में अच्छा लग रहा था इसलिए लगा दिया। टेरिस मतलब अगर आ जाए तो आपको एटलीस्ट रिकॉल हो जाए, इसलिए लगाया। देखो यहाँ पे टेरिडोफाइटा है, टेरिस, ठीक है, थोड़ा सा एटिमोलॉजी पकड़ो। एडियंटम, इक्विस्टियम, ठीक है, टम अगर आ जाए तो भी आपका टेरिडोफाइटा होगा, टम, ठीक है। और ये है सेलागिनेला। क्रिप्टोगैम्स और फेनोरोगैम्स में वही अंतर, आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यहाँ पे हिडन होते हैं, यहाँ पे एक्सपोज्ड, खुला बुल्ला, ठीक है। लेस इवॉल्व प्लांट्स, हाईली इवॉल्व प्लांट्स, मोस्टली थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इसके एग्जाम्पल्स, मतलब टाइप्स होते हैं। समझ गया ना कि हमने क्या डिवीजन किया था, हमने ये डिवीजन किया था कि तुम्हारे अंदर वस्कुलर टिश्यू है कि नहीं है। उसने बोला था नहीं है, तो ब्रायोफाइट हैं, तो हमने बोल दिया था आओ आगे आओ। अगर सीड नहीं है तो क्रिप्टोगैम्स, अगर हैं तो फेनोरोगैम्स, ठीक है। फिर हमने जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये बोला था कि जिम्नो यानी कि इनमें नेकेड सीड होती है, खुला रखते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म में नेकेड नहीं होती, कवर्ड होती है। अब जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म देखो यहाँ पे खुला सीड आपको दिख रही है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म अगर बात करें विदाउट कवर, सीड वही विदाउट कवर, दे आर प्रिमिटिव एंड सिंपल सीड प्लांट्स, रटना नहीं है, बस देखना है। यूजुअली पेरेनियल, एवरग्रीन, मॉइस्टी, वो तो वुडी प्लांट्स होते हैं। ट्रू रूट से सब मिलेंगे, वो तो पक्का सी बात है। थैलोफाइटा के अलावा सबके में आपका ये ट्रू रूट, स्टेम्स और लीव्स मिलते हैं। जाइलम वेसल इसमें एब्सेंट होता है। तो हमने जाइलम के टाइप्स पढ़े थे ना, जाइलम वेसल, ट्रिकाइट्स और आपका जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, तो वो आपके जाइलम वेसल इसमें एब्सेंट होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस थोड़ा सा देख लो। इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल सबके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या है, एग्जाम्पल है इसका पाइंस और देवदार। ऐसे याद रखो, देवदास हमारा पी रहा है बहुत जोर जोर का, ठीक है। देवदार बेचारा देवदास उदास हो गया और पी रहा है वो, ठीक है। और कैसे पी रहा है, खुला होके पी रहा है। तो खुला से आपका याद हो जाएगा जिम्नोस्पर्म, देवदास, देवदार और पाइन। देवदार पता है जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे देवदार आपका होता है एक कॉनीफेरस फॉरेस्ट।
इसी को बना के सीजल 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया कि इनमें से कौन सा कॉनिफरस टाइप ऑफ मतलब ट्री, इस तरह से क्वेश्चन बनाया था और आंसर था जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो देवदर आपका होता है, देवदर कॉनिफर, कॉनिफर मतलब कोन शेप में, देखो ये कोन शेप में है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा कॉनिफरस टाइप ऑफ फॉरेस्ट में, जो थोड़े से टेम्परेट इलाके, जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आते हैं एंजियोस्पर्म में। तो ये हाईली इवॉल्व प्लांट्स होते हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। फ्लावरिंग मतलब इनमें ये सीड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट, फ्रूट में एनक्लोज्ड होते हैं। ओवरी गेट्स मॉडिफाइड इनटू फ्रूट, सीड्स एज एम्ब्रियो इनसाइड इट, प्लांट्स हैव फ्लावर्स, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, सीड डेवलप इनसाइड ओवरी। अभी समझाते हैं, रुकना, डरना नहीं बिल्कुल। ठीक है, डरना नहीं, कोई डरेगा नहीं। अब कैसे क्या होता है समझो। इनमें क्या, बस ऐसे सीड निकल आई, कोई फ्लावर नहीं, कोई फल नहीं बना, कुछ नहीं बना। जब हम रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि जो जिनमें कुछ होते हैं प्लांट, जिनमें फिर बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर निकलता है, फूल निकलता है। फूल में एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। कुछ होते हैं जिनमें सिर्फ मेल या फिर सिर्फ फीमेल होता है। तो जो फ्लावर प्लांट होते हैं उनमें एक होता है ओवरी, उसके अंदर होते हैं ओव्यूल्स, ऐसे ऐसे करके ओव्यूल्स लगे होते हैं। ठीक है, वो बीज बन जाते हैं, ये पूरा ओवरी बन जाता है फ्रूट। ये सब पूरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूरा फ्रूट बन जाता है ये। ठीक है, तो वही है कि जो एंजियोस्पर्म है ये फ्लावरिंग प्लांट है, ये फ्लावरिंग है। और जो जिम्नोस्पर्म है ये फ्लावर नहीं करते हैं, बस जिम जाते रहते हैं। ठीक है, ये फ्लावरिंग नहीं, अब इनके पास फ्लावरिंग का टाइम नहीं ना, जिम जाते रहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, इनके पास फ्लावरिंग का टाइम है। तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म। टमाटर, ठीक है, तो टमाटर में देख सकते हैं आपका ये पूरा इसी तरह से, ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपके क्या बीज हैं जो कि कभी ओव्यूल्स रहे होंगे। ठीक है, ओव्यूल्स, और ये पूरा ओवरी है जो फ्रूट में डेवलप हो गया। ठीक है, बाकी इसमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं, वो सब हम आगे पढ़ेंगे, इस पर भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, देख लो, एम्ब्रियो हैव स्ट्रक्चर कॉटिलेडॉन, मोनोकॉट डाइकॉट होते हैं, मोनोकॉट सिंगल। ये है, देखो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, ये जो ऐसे ये किल्ला फूट है ना, किल्ला बोलते हैं इसको, कॉटिलेडॉन बनाई है। ठीक है, कॉटिलेडॉन से फिर फर्दर अगर एक निकला तो मोनोकॉट, अगर दो निकले तो डाइकॉट। ठीक, खत्म। इसमें एग्जाम्पल रटने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। समराइज़ कर लें इससे पहले, एनिमेलिया में एंटर करने से पहले 4 किंगडम खत्म हो गए हमारे, 4 किंगडम खत्म हो गए आपके, कितनी आसानी से ख़त्म हो गए, है ना। फोकस मसल पे है, जनरेशन बड़ा अच्छा। क्लियर है सभी को यहाँ तक, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। जिम में देवदास पी रहा है, हाँ ऐसे करके बिल्कुल अंजलि ऐसे याद रखा जा सकता है कि जिम में, जिम्नोस्पर्म में देवदास है, देवदर, पी से पाइनस या फिर पाइन्स। ठीक है, पाइनस भी याद रखना। ठीक है, पाइनस भी, कुछ और मत समझना। ये पूछा गया है, मैंने आपसे अभी डाला था, टेलीग्राम पे भी डाला था, पाइनस माइनस लाइनस करके, है ना, ये पूछा गया आपका। ऑल क्लियर, ओके ओके ओके। अच्छा, खिचड़ी हो रहा है, चलो खिचड़ी को हम सब समेटने का काम करते हैं अभी तुम्हारे लिए। तो हमने अभी तक ये पढ़ा, और थोड़ा तो आपको अभी एफर्ट मारना पड़ेगा। अब खिचड़ी कुछ लोगों के लिए तो होगा भाई, सिंपल सी बात है, अगर इतने लोग हैं तो उसमें से कुछ लोग सेलेक्ट होने वाले, वही सिलेक्ट होंगे जो थोड़ा सा एफर्ट मारेंगे। अब आप ये सोच रहे हैं कि आपके दिमाग को खोल के हम दिमाग में किसी को फिट कर दें, वो तो होने से रहा, थोड़ा सा आपको भी अपने साइड से एफर्ट मारना पड़ेगा। अब ये लास्ट टाइम में आपका एकदम जो अभी तक हमने पढ़ा उसको मैं करवा रहा हूँ, इसके बाद जो मैं समराइज़ करवाऊँगा वो एनिमल वाले को करवाऊँगा, अब इसको मैं समराइज़ नहीं करवाने वाला हूँ, लास्ट टाइम है। ठीक, ध्यान से सुनना। हमने सबसे पढ़ा कि वाइट टेकर आए, वाइट टेकर ने 1969 में क्लासिफिकेशन किया किंगडम्स का, 5, मोनेरा, प्रोसिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। आई अगेन रिपीट, मोनेरा, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, ये हमने किया। मोनेरा में हमने क्या पढ़ा, मोनेरा में हमने पढ़ा प्रोकैरियोट्स होते हैं आपके। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल में हमने बैक्टीरिया देखा, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एलिया बोलते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया बस आपको इसमें याद रखना है। फिर हमने प्रोटिस्टा पढ़ा, प्रोटिस्टा में हमने क्या पढ़ा, यूकैरियोटिक होते हैं। इसके एग्जाम्पल हमने कैसे पढ़ा, हमने पढ़ा पैड से हमने पढ़ा प्रोटोजोवन, एल्गे, डायटम्स, प्रोटोजोवंस, एल्गे एंड डायटम्स, ये इसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं प्रोटिस्टा के। ये आपका यूकैरियोटिक होगा, ये आपका यूकैरियोटिक होगा। और इसमें हमने कुछ पढ़ा था, हाँ लोकोमोशन होता है, इसमें आपका लोकोमोशन पॉसिबल होता है, यानी कि चल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, फिर हमने फंगाई के बारे में पढ़ा, फंगस के बारे में। इसके बारे में हमने ये पढ़ा कि इसमें एक कॉम्प्लेक्स सेल वॉल होती है जो काइटिन की बनी होती है, ये इसकी कॉम्प्लेक्स, इसको भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसमें कॉम्प्लेक्स सेल वॉल होती है जो काइटिन की बनी होती है। ये सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, यानी कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे अपना खाना देख सकते हैं, या फिर ये आपके पैरासिटिक भी हो सकते हैं, यानी कि परजीवी भी हो सकते हैं।
इसमें हमारे जो एग्जाम्पल्स होते हैं, खैर इसमें हमने खैर एग्जाम्पल्स देखे थे ये, अगर आपको याद हो, यूग्लेना। यूग्लेना में क्या होता है, फ्लैगलम होता है, ठीक है। और किस में होता है जरा बताइए, सीलिया। जल्दी से बताइए किस में सीलिया होता है। और अमीबा में क्या होते हैं, सीडोपोड्स होते हैं, ठीक। तो सीलिया आपके होते हैं किस में, पैरामीशियम में। पैरामीशियम ये इसमें देखे थे हम लोगों ने। खैर अब ये पैरासिटिक होते हैं और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि एल्गे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करके क्या बना देते हैं, लाइकेंस बना देते हैं। लाइकेन, फर्स्ट लाइकेन पार्क अगर हम बात करें कहाँ पे, उत्तराखंड में ही बना। इसको हम बोलते हैं लाइकेन, जो एल्गे और फंगाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। फिर हमने इसके एग्जाम्पल देखे, जैसे कि ब्रेड मोल्ड, मशरूम और ईस्ट, ठीक है। मोल्ड, मशरूम और ईस्ट क्या होते हैं, फंगाई के एग्जाम्पल्स होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। और हमने कुछ फंगाई में पढ़ा, फंगाई में हमने और कुछ नहीं पढ़ा। सेल वॉल हो गया, सैप्रोफाइटिक होते हैं, हाँ इसमें आपकी पेनिसिलियम, इसका यूजेस में हमने पढ़ा था पेनिसिलियम, जिसको हम दवा के तौर पे मेडिसिन में यूज़ करते हैं। प्लस हमने इसमें ये पढ़ा कि इसको हम ईस्ट को यूज़ करते हैं बेकरी में। ख़त्म। फिर हमने आए प्लांट के बारे में पढ़ा। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं एक स्लाइड और लगा लेता हूँ ताकि प्लांट वाला पूरा यहाँ पे समराइज़ कर सकूँ मैं, ठीक है, बिकॉज प्लांट वाला थोड़ा सा बड़ा था। प्लांट, ठीक है। प्लांट पे हमने सबसे पहले क्या पूछा था, सबसे पहले हमने ये पूछा था कि तुम्हारे अंदर डिफरेंशिएट बॉडी है नहीं है। एक ने बोला नहीं है, सारी चीज़ फैली हुई है, जैसे थाली में हर चीज़ फैली होती है, फिर थैली में, तो थैलोफाइटा बोला हम लोगों ने, ठीक है। इसको क्या बोला, थैलोफाइटा, जिसमें वेल डिफरेंशिएट बॉडी पार्ट्स बिल्कुल भी नहीं है। फिर हमने बोला, फिर जिसके पास था उसको फिर हमने ये पूछा कि क्या तुम्हारे अंदर वस्कुलर टिश्यू है, तो बोला नहीं है, डू नॉट हैव वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू मतलब जो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। पूरा चार्ट तो आपको बना ही हुआ है, वो बस हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइटा, ठीक है। एक सेकेंड, इनको हम बोलते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, इनमें कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होता है, बस ब्रो ब्रो करके ये घूमते रहते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा जिसमें होता है उसको हमने फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया। उससे हमने पूछा कि क्या आप सीड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो एक ने बोला कि हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, तो उसको हमने बोला टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, या फिर हमने इसको बोला क्रिप्टोगैम्स। और ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, आपके एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम होता है। और हमने ऐसे याद रखा BMW, बी से ब्रायोफाइटा और M से मर्सीलिया, सॉरी मर्चेंटिया था, ठीक है। मर्सीलिया तो आगे आएगा, इसमें अब था मर्चेंटिया, ठीक है। इसमें अब था का मॉस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फ्यूनेरिया, ठीक है। मॉस, मॉजेज, मर्चेंटिया और मॉस को हम बोलते हैं फ्यूनेरिया। ये इसके एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। BMW ऐसे करके याद किया था। टेरिडोफाइटा की अगर बात करें, टेरिडोफाइटा क्रिप्टोगैम्स के नाम से जाना जाता है। हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, हिडन, ठीक है, यानी कि, ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। फिर हमने इनको दूसरों को बोला था फैनोरोगैम्स। फैनोरोगैम्स हमने फर्दर डिवीजन किया, एक तो वो जिनमें कि जो सीड है, क्योंकि सीड दोनों में है अभी, ठीक है। जो सीड है वो नेकेड है, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, यानी कि नेकेड है, खुला है। और यहाँ पे हमने देखा था एंजियोस्पर्म, जिसमें कि जो कवर्ड सीड है। जिम्नोस्पर्म ने हमने क्या याद किया था, इसमें एग्जाम हमने ये याद किया था कि जिम में देवदास पी रहा है, तो जिम से जिम्नोस्पर्म, देवदास से देवदर, जो कि आपका एक कॉनिफरस फॉरेस्ट है, और पी से रहा है से पाइनस या फिर पाइन्स। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं जिम्नोस्पर्म के। फैनरोगैम्स में एंजियोस्पर्म, इसको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। अगर सिंगल कॉटिलेडॉन है तो मोनोकॉट, अगर दो हैं तो डाइकॉट। अब हम यहाँ पे आते हैं एनिमेलिया वाले पे। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। तेरी तो कोई फर्म ओपिनियन ही नहीं है, बहुत अच्छा है। देखो इन्होंने किस तरह से इसको याद करने की ट्रिक बताई। जैसे फर्न, हमने इसमें एग्जांपल देखा था फर्न, तेरी तो फर्म को लेके कोई ओपिनियन ही नहीं है, तो ऐसे करके क्या सकते हैं, जिसमें जो फर्न है इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, फर्न। और ये हमने देखा था टेरी अगर आपको देखने को मिलेगा तो आपके वो क्या होंगे, टेरिडोफाइटा में ही आएंगे। फर्न याद रखिएगा, फर्न आपसे काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे आपने को देखा था भी, ये देखो फर्न है। मर्चेंटिया इसमें, ठीक है, याद रखना, मर्चेंटिया इसमें और मर्सीलिया इसमें है। मर्सीलिया आपका टेरिडोफाइटा, मर्सीलिया और फर्न। और अगर टेरी दिख जाएगा तो होगा, और टमटम दिख जाए तो वो होगा। वैसे तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आपके। अब आते हैं एनिमेलिया पे, थोड़ा सा पानी ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
एनिमेलिया में क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। बस वो क्या है, प्लांट से क्या डिफरेंस है? वो ऑटोट्रॉफिक थे, हम लोग हेटेरोट्रॉफिक हैं। अब हम लोग बोल रहे हैं बिकॉज हम खुद एनिमेलिया में ही आते हैं, हम ह्यूमंस। अब हम ह्यूमंस किस फाइलम में आते हैं वो अभी देखते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लांट एनिमल सेल में आप भी जानते हैं एब्सेंट होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। मोस्ट ऑफ देम आर मोबाइल। अब जैसे कि मोबाइल का मतलब वो चल सकते हैं, ठीक है, वो लोकोमोशन कर सकते हैं, वो चल सकते हैं, जैसे हम ह्यूमंस चल सकते हैं। क्लासिफाइड इनटू फाइला ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ द बॉडी डिजाइंड डिफरेंशिएशन फाउंड। तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, अभी देखेंगे किस तरह से। अब देखो, अगर हम बात करें ह्यूमंस में, तो अब हम सब ह्यूमंस के पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, लेकिन फिर भी हम खुद को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। वो कैसे कर पाते हैं? बिकॉज कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो डिस्टिंग्विश करते हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ से। तो एनिमेलिया किंगडम है। अब इसमें हम डिफरेंट फाइलम्स पढ़ेंगे। तो पहला फाइलम है पॉरीफेरा। पहला फाइलम है पॉरीफेरा। इसमें क्या रखना, इसमें पोर्स होते हैं। पॉरीफेरा, पॉरी से पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब छेद होते हैं, यानी कि छेद किस में होते हैं? स्पॉन्जस में होते हैं। होल्स होते हैं, परफोरेटेड होती है, पोर्स होते हैं, वही है। होल्स को पोर्स बोलते हैं, पोर्स है तो स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस है तो होल्स, होल्स है तो परफोरेटेड, सब लिंक्ड है। और अब क्योंकि छेद है तो छेद से पानी आ जाएगा, छेद से पानी आ जाएगा, और पानी आ जाएगा तो पूरा वाटर का कैनाल सिस्टम डेवलप हो जाएगा। ख़त्म हो गया, बस इतना ही था। एसिमेट्रिकल बॉडी याद नहीं करना, अपने आप याद हो जाएगा, अभी हम तुम्हें करवाएंगे, ठीक है। तुम्हारे अपने आप दिमाग में चला जाएगा, बस इतना याद रखो। पॉरीफेरा पोर्स हैं, पोर्स है मतलब स्पॉन्जेस है, स्पॉन्जेस मतलब होल्स है, बॉडी परफोरेटेड है, परफोरेटेड है तो पानी आ जाएगा, पानी आ जाएगा तो पानी का पूरा कैनाल सिस्टम डेवलप हो जाएगा, यानी कि वाटर कैनाल सिस्टम डेवलप कर देते हैं ये स्पॉन्जो सेल और पोर्स। एग्जाम्पल्स है सायोन, जो भी यार इसको प्रोनाउंस करते हैं, सायोन, सियोन, जो भी, ठीक है। आगे बढ़ें फिर। एंडोस्केलेटन होता है, नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें, ठीक है। ऑर्गन लेवल सिस्टम नहीं होता है इसमें, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है बहुत छोटे लेवल पे। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मत इसको देखना, बिल्कुल मत देखना इसको, बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी अपने आप याद हो जाएगा। अभी मैं बता देता हूँ डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक होता क्या है। तो जर्म लेयर्स होती है ना, जर्म लेयर्स, अगर किसी में 2 हैं तो डिप्लोब्लास्टिक कहलाता है, अगर जिसमें 3 है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाता है। एक होती है एंडोडर्म, एक्टोडर्म, ये सब में होती है। जिसमें मीजोडर्म हो जाती है उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोल देते हैं। डाइप्लो यानी कि 2 लेयर सब में होती हैं। अगर सिर्फ 2 हैं तो डिप्लो कहलाओगे, और अगर तीसरी भी है तुम्हारे अंदर, मीजोडर्म भी है, तो तुम ट्रिप्लो कहलाओगे। अब कौन डिप्लो होगा कौन ट्रिप्लो होगा, इतने सारे फाइल है, मैं वो अपने आप अभी याद करवाऊंगा मैं, बस वो चीज़ पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। जो चीज़ पे दिमाग लगाना है आपको बताता चलूँगा। जैसे कि एक्सक्लूसिव एक्वेटिक होते हैं, ये चीज़ एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर इनका, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये इनका एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है जो आपको याद हो गया है, ठीक, ख़त्म हो गया है। अब हम बढ़ते हैं सीलेंट्रेटा या फिर निडेरिया। निडेरिया बोलो या फिर सीलेंट्रेटा बोलो, बात एक ही है। ये भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं, ये एक्सक्लूसिव एक्वेटिक होते हैं, मतलब सिर्फ एक्वेटिक होते हैं, लैंड में देखने को मिलेंगे ही नहीं। ये भी होते हैं लेकिन कुछ लैंड में देखने को मिल जाते हैं। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आप हो और आपका एक भाई है, ठीक है, दोनों के 2 हाथ है, 2 पैर हैं, सब कुछ है, दोनों थोड़ा सा एक तरह से लिखते हो। अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, कुछ मुझे डिस्टिंग्विशिंग फीचर बताना पड़ेगा ना, कि मतलब वो आएगा ना तो दिख जाएगा कि कोई एकदम है ना, कि थोड़ा सा उस टाइप का अजीब टाइप का ये बंदा आ रहा है, तो पता चल जाएगा अच्छा ये यही होगा। या फिर अगर वो आएगा ना तो उसके होंठ के नीचे तिल होगा एक, तो आप समझ जाओगे हाँ तिल तो इसके में है, इसके में नहीं है, तो आप वैसे पहचान जाओगे ना, ठीक है। तो वही डिस्टिंग्विशिंग फीचर है कि आपको ज़्यादातर चीज़ें सेम लगेंगी, लेकिन कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर पे आपको फोकस करना है। यहाँ पे सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, यहाँ टिश्यू लेवल थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा बढ़ गया। बॉडी सॉफ्ट होती है लेकिन हार्ड हो जाती है, इसमें कैल्शियम और मिनरल का डिपोजिशन होता है। याद ऐसे करो, तुम में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, बताना सुना है कि नहीं सुना है। कोरल्स के बारे में सुना है तुम लोगों ने? कोरल्स क्या होते हैं? कोरल्स होते हैं आपके सी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कॉलोनी में रहते हैं, उनका ऊपर जो होता है वो स्केलेटन यानी कैल्शियम कार्बोनेट का वो जमा कर लेते हैं पूरा, उसी को बोलते हैं कि वो हार्ड हो जाते हैं कैल्शियम को डिपॉजिट करके, वो कहलाता है एक्सोस्केलेटन। बाहर वो एक स्केलेटन डेवलप कर लेते हैं, ठीक। और इसीलिए जब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं तो हमें कोरल्स इसमें एग्जाम्पल्स देखने को मिलता है। हाइड्रा एक एग्जाम्पल है इसमें, ठीक, क्लियर। बॉडी इज मेड अप ऑफ 2 लेयर, यानी कि वही आपका डिप्लोब्लास्टिक, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। एक्टो वाली आउटसाइड दी बॉडी, एंडो वाली अंदर दी बॉडी, मीजो बीच में घुस गई, और अगर मीजो आ गई तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। लेकिन मैंने फिर से बोलूँगा तुम्हें याद ही नहीं करना है कि डिप्लो एक डिप्लो है, वो अभी अपने आप याद होगा तुम्हें।
बस तुम्हें जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, जैसे कि इसमें बॉडी तो सॉफ्ट होती है लेकिन इसमें एक्जोस्केलेटन डेवलप हो जाता है। एक्जोस्केलेटन से तुम्हें याद आना चाहिए कोरल्स। एक्चुअल में वो जो हमारा ये राम सेतु है ना, राम सेतु, कि भाई राम जी ने और उनकी पूरी लंका, पूरी सेना ने, हनुमान जी की सेना ने वो ये राम सेतु बनाया था, वो कोरल से ही बना था, कोरल से ही बना था। पता है कैसे प्रूव हुआ ये चीज़? कि मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं कुछ राम सेतु वेतु नहीं है, वो ऐसे ही बन गया ये वो, मतलब रोने लगते हैं ना कुछ लोग। तो फिर हमारे सुब्रमण्यम जी हैं, सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी से। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आप बीजेपी के लगता है, अरे भाई जो किया है तो बता रहे हैं, ठीक है। अब कौन, अभी राहुल गांधी की बड़ाई कर देंगे, केजरीवाल जी की कर देंगे, मोदी जी की भी कर देंगे, सबकी कर देंगे, ताकि न्यूट्रल हम साबित हो सके। तुमको यही दिक्कत रहता है, कुछ लोग इसी में दिक्कत मान लेते हैं कि ये बीजेपी की तरफ है, ये आप आदमी पार्टी की तरफ है, ये कांग्रेस की तरफ है, कुछ बोल दो तो अभी नेहरू जी की बड़ाई कर देंगे तो बोलने लगेंगे कि बीजेपी वालों की नफरत हो जाएगी। तो भाई हम न्यूट्रल हैं। आज हम पूरी सभी भरी क्लास में 2,500 लोगों के बीच में ये वो कर रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हम देश के साथ हैं। हमें खुशी होगी अगर हमारे चंद्रयान-3 की अच्छी लैंडिंग हो जाए, और अगर मुझे खुशी होगी कि आज हमारे प्रज्ञानंद जी, क्या नाम है उनका, प्रज्ञानंद, वो चेस में मैग्नस कार्लसन को हरा दें, ठीक है। बस इस चीज़ से मुझे खुशी होगी। तो अब यहाँ पे आते हैं राम सेतु ब्रिज पे। तो उन्होंने इस चीज़ को ऐसे प्रूव किया कि ये है कोरल्स, तभी ये होते हैं वाटर में फ्लोट, ठीक है। और ये कोरल्स जो हैं कभी भी, इनकी खासियत ये होती है, ज्योग्राफी में नहीं होगा तो हम लोग पढ़ेंगे, कि ये कभी भी आपको कोस्ट में नहीं मिलते हैं। कोस्ट में इसलिए नहीं मिलते हैं बिकॉज ये इनको फ्रेश वाटर नहीं, सलाइन वाटर चाहिए। ये तो यहाँ पे आपको, ठीक है, सलाइन वाटर। अब ये यहाँ पे अगर कोस्ट में है तो इसका मतलब इनको आर्टिफिशियल तौर से उठा के रखा गया है। नेचुरली तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते इन कंडीशन में जो यहाँ पे कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं। इसलिए ऐसे उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया कि ये एक्चुअल में उठा के रखा गया है किसी के द्वारा, अपने आप ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है इसमें। माउथ इज प्रेजेंट सराउंडेड बाई नेक, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एनस एब्सेंट होता है, नहीं खाना आ तो गया लेकिन जा नहीं पाएगा इनमें। और रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कहीं से भी ऐसे लाइन खींच दो, हर जगह से सिमेट्रिकल है, हर जगह से दो इक्वल पार्ट में ही डिवाइड होंगे। बाइलेटरल सिमेट्रिक वल होता है, वो होता है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर उससे डिवाइड, जैसे कि हम ह्यूमंस की अगर बात करें, ये हम ह्यूमंस हैं, ऐसे करके अगर मैं खींच दूं तो आप बाइलेटरली सिमेट्रिकल होंगे कि नहीं होंगे? आपका लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट के बिल्कुल इक्वल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल समान होगा कि नहीं होगा? तो आप बाइलेटरल सिमेट्रिकल। लेकिन अगर मैं आपका ऐसे खींच दूं ऐसे करके, तो आप सिमेट्रिकल हैं कि आपके एक नीचे और नीचे भी पैर है क्या? नहीं है। या फिर मैं किसी और एंगल से खींच दूं, आप सिमेट्रिकल है? नहीं है। तो अब एक एंगल से तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल, और अगर किसी भी उससे तो रेडियल सिमेट्रिकल। ये भी अभी अपने आप याद होगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है तुमको, अपने आप। अभी मैं एक चार्ट बनाऊंगा जब समराइज़ करेंगे और एक एक चीज़ मैं लिखूंगा। जो चीज़ अभी मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ वो आपको याद करना होगा, ठीक है। बस यहाँ पे ये याद रख लेना थोड़ा सा कि इसमें से आपका गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है निडेरिया में, ठीक है। निडेरिया के एग्जाम्पल याद रखना, कोरल और हाइड्रा, कोरल और हाइड्रा बस याद रखना। अब आते हैं लैटियलमेंथिस। ये लेटे रहते हैं हमेशा, इनके पास कुछ काम ही नहीं है, बस लेटे हुए हैं। लेटे हुए मतलब इनकी अपनी बॉडी फ्लैट रखते हैं, यानी कि दे हैव फ्लैटेंड बॉडी, फ्लैटेंड, बस फ्लैट बॉडी याद रखना है। बाइलेटरल सिमेट्री याद ही नहीं रखना है, अपने आप अभी याद होगा तुम्हें। मैंने बता दिया कि बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है। इतने सारे फाइल में तुम अभी कंफ्यूज हो जाओगे किस में है किस में नहीं है, कौन डिप्लोप्लास्टिक है कौन डिप्लोप्लास्टिक है, वो अभी मैं जब चार्ट बनाऊंगा तो वहाँ क्लियर होगा। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, अब याद करो, याद करो। पॉरीफेरा में क्या था? पॉरीफेरा में था सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने क्या पढ़ा? निडेरिया या फिर सीलेंट्रेटा इसी को बोलते हैं। इसमें क्या पढ़ा? इसमें आपका टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हुआ। अब लैटियलमेंथिस आ गया, इसमें ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन हुआ। सबसे पहले सेल, फिर टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन। ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, इनमें 3 जर्म लेयर्स होती हैं इन एम्ब्रियो। लेयर्स हेल्प इन आउटसाइड एंड इनसाइड बॉडी लाइंग ऑर्गन्स और ऑल्सो में ट्रू इंटरनल कैविटी होती है। अब यहाँ से एक नया टर्म आ गया और वो है सीलोम। सीलोम आ गया। सीलोम क्या होता है? सीलोम होता है बॉडी कैविटी। कैविटी मतलब कहीं खोखला अगर होगा तो उसको सीलोम बोला जाएगा। ये भी याद नहीं करना है, बस इतना समझ लो। सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी जो इनमें होती है, सॉरी नहीं होती, एब्सेंट होती है। किस में होती है अभी देखेंगे, अगला वाला आएगा उसमें भी ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है, अगले से अगले वाले में बॉडी कैविटी स्टार्ट होगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सीलोम हैव ऑर्गन्स अकोमोडेट, यानी सीलोम में ऑर्गन घुसे पड़े हैं, तो सीलोम है ही नहीं, सीलोम की जगह ऑर्गन ने ले रखी है, और इसमें ऑर्गन रखेंगे, याद रखेंगे, और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। या तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि अब तुम जो है ना, अगर तुम्हें आसपास कोई बैठा उसको मार के भगा दो और इस चीज़ पे पूरी तरह से फोकस करो। और वो चीज़ ये है कि ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, और कहाँ लिखा है, और फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। यानी कि फ्री लिविंग का मतलब होता है मोटाइल। मोटाइल मतलब ये इनमें खुद से मूवमेंट करने योग्य भी होते हैं, उनको बोलते हैं फ्री लिविंग। और पैरासिटिक तो अभी मैंने समझा है वो परजीवी होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स ये देखो, ये हमारा प्लेनेरिया, कल हम लोग को PY की क्लास में मिला था। आँख दिखा रहा है, देखो इसको, लाओ तेजाब लाओ जरा,
तो प्लेनेरिया की अगर बात करें, पी से प्लेनेरिया है, लेकिन पी से पैरासाइट नहीं है, पी से फ्री लिविंग है, क्योंकि आँख है ना, तो आँख है तो आँख से देख सकता है और देख के चल सकता है, यानी फ्रीली लिव कर सकता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, खुद में फ्रीली लिविंग है। लिवर फ्लू के पैरासाइट है, कोई दिखता नहीं और दूसरों पे डिपेंडेंट है, परजीवी है। कितना आसान है याद करना, नहीं? प्लेनेरिया में आइज़ हैं, यह तो ऐसे याद रखो, पी से प्लेनेरिया और पी से पैरासाइट नहीं है, ये तो ऐसे याद रख लो। या अगर इसमें कन्फ्यूज हो तो भाई प्लेनेरिया आँख दिखाता है और ये जो है आँख दिखाता है, तो इसकी आँख से क्या करता है, ये फ्री लिविंग है, मतलब चल सकता है, ये फ्री लिविंग कर सकता है। और टेप फॉर्म याद रखना, टेप फॉर्म, ठीक है, टेप फॉर्म। प्लेनेरिया, लिवर फ्लू और टेप फॉर्म। PLT, TLP, TLP कैसे करके याद रखो, TPL जैसे भी याद रखना है। पर प्लेनेरिया, लिवर फ्लू और टेप वॉर्म, ये 3 आपके एग्जाम्पल हैं। तो हमने लैटियलमेंथिस में क्या पढ़ा, लेटिव बॉडी है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है, ये पढ़ा हमने। ऑर्गन लेवल सिस्टम है, सीलॉम नहीं है बेचारों के पास, सीलॉम में ऑर्गन घुसे पड़े हैं, और हमारे फ्री लिविंग है, पैरासिटिक है, और ये आपके फ्री लिविंग में आपका प्लेनेरिया, पैरासाइट में लिवर फ्लू और टेप वॉर्म भी आपका इसी में आ जाएगा, ठीक है। और कुछ यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा ऐसा कुछ जो हमें देखना है, नहीं। निडेरिया में हमने क्या पढ़ा था, निडेरिया में फिर सीलेंट्रेटा में ये पढ़ा था कि इनमें जो है डाइप्लोब्लास्टिक होते हैं, और इनमें हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी दैट वाज एक्सोस्केलेटन, ठीक है। एक्सोस्केलेटन होता है जो कैल्शियम वगैरह का बना होता है, और जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा कोरल हो गए, हाइड्रा हो गए, इनमें आपका एक्सोस्केलेटन होता है, और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। सी से निडेरिया, सी से सीलेंट्रेटा और सी से कैविटी किस चीज़ की, गैस्ट्रोवास्कुलर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नीमाटोड्स पे आते हैं। अगला है हमारा नीमाटोडा, ठीक है। आपको मुझे पता है कुछ थोड़ा दर्द हो रहा होगा दिमाग में, अच्छी बात है, दर्द होना चाहिए, बिकॉज अभी मैंने बताया इतना डिफिकल्ट चैप्टर है। थोड़ा सा अगर मैं अपने साइड से आसान कर सकता हूँ तो आपको थोड़ा सा अपने साइड से भी एफर्ट लगाना होगा। जब आप एफर्ट लगाएंगे तो दिमाग में दर्द होगा। अगर आप हैवी वेट्स उठाएंगे तो फिर आपकी मसल्स में थोड़ा ब्रेकडाउन होगा और वो आपको दर्द होगा, लेकिन उसके बाद आपकी मसल्स ग्रो कर जाएंगी। अब अगर आप इस क्लास के पहले आप ये थे तो इस क्लास के बाद आप ये हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो नॉलेज का जो दायरा है वो बढ़ चुका होगा और नंबर गेन करने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ चुकी होगी। जो लोगों से हिलता नहीं है वो आप आसानी से करके आएंगे, इतनी आसानी से भी नहीं, क्योंकि कभी कभी उसको अगर मन होता है ऐसे सीखो तो ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि किसी से ना हिले, वो टीचर्स तक से ना हिले, रियलिटी ये है। लेकिन हमें ये है कि वो कितने % चांस है, वो है कि फॉर एग्जांपल 5% चांस, लेकिन हम तो 95% के लिए खेल रहे हैं ना, कि 95% तो यहीं से आने वाली चीज़ है। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ जितना मैं आपको चीज़ें करवा रहा हूँ, तो वो अगर आ जाए तो वो हमसे ना छूटना चाहिए। 5% तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, होने को तो कल ये हो जाए कि दुनिया भी ख़त्म हो सकती है, होने को हो सकता है कि ठीक है हम और आप, है कि नहीं। तो वो कोई चीज़ प्रिडिक्शन तो 100% किसी चीज़ का नहीं हो सकता। निमाटोड्स को हम एस्चेलमेंथिस के नाम से भी जानते हैं, एस्चेलमेंथिस, ठीक है। इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है रादर देन फ्लैटेंड। फ्लैटेंड किसकी थी? लैटियलमेंथिस की, लेटिव बॉडी थी। बायोलिट्रिकल सिमेट्रिकल है, ये याद नहीं करना, भी याद करूँगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये भी, बट अभी ये याद नहीं करना, याद कराऊंगा। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, अब जितने भी आएंगे ना ऑर्गन लेवल होंगे। पहले थे आपके पॉरीफेरा, सेलुलर लेवल था, फिर निडेरिया, फिर सिलेंट्रेटा है तो उनमें टिश्यू लेवल था, फिर अभी हमने देखा लैटियलमेंथिस तो इसमें ऑर्गन लेवल था। अब निमाटोड्स में इसके बाद सब आपका ऑर्गन लेवल होगा। नो रियल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, इनमें रियल ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये देख लेना कि इनमें रियल ऑर्गन्स नहीं होते हैं, भाई हाईलाइट हो जाओ, नो रियल लेवल्स आर ऑर्गन्स प्रेजेंट। सीडोसिलोम होता है। अब देखो अभी तक था क्या कि नो सिलोम, नो सिलोम, नो सिलोम, सिलोम था ही नहीं, कैविटी थी नहीं, कैविटी को भर रखा था ऑर्गन्स ने, किसमें? लैटियलमेंथिस में। बट यहाँ पे सिलोम की हल्की हल्की कोशिश हो रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ट्रू सिलोम डेवलप नहीं हो पाया, बिकॉज सीडो का मतलब होता है फॉल्स। तो यहाँ पे फॉल्स सिलोम है, लगता तो है सिलोम में कैविटी, बट एक्चुअल में रियल कैविटी नहीं है। अब इसको बहुत ही अच्छे से आपको याद कराऊंगा। इसके पहले वाले नो सिलोम, इसमें सीडो सिलोम, इसके आगे वालों में सब में सिलोम, ठीक। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद माउथ एंड एनस, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद माउथ एंड एनस। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है, अरे यार कलर चेंज करते करते दिमाग खराब हो जाता है। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद माउथ एंड एनस, इसका मतलब है खाना अंदर, यानी एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट इसका एक ही है। क्वेश्चन इस तरह से बना था CGL 2022 में, इनमें से कौन सा फाइलम है जिसका माउथ और एनस सेम है? तो वो होता है आपका निमाटोड, जिसमें कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोनों सेम है। मोस्ट आर पैरासिटिक बट सम आर फ्री लिविंग। पैरासिटिक फॉर्म्स आर पैथोजेनिक, नॉट इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन एग्जाम्पल्स हैं आपके राउंड वॉर्म्स, पिन वॉर्म्स, फाइलेरियल वॉर्म्स। आपने देखा है एक बीमारी होती है जिसमें पैर बहुत मोटा हो जाता है। हो सकता है कि आप में से अभी, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी कैंपेन चला रही है
गवर्नमेंट कैंपेन चला रही कि फाइलेरिया फ्री इंडिया बनाना है हमें, कब तक ज़रा बताइए कमेंट में। उसको लेके अभी घर घर दवाइयाँ खिलाई जा रही हैं लोगों को, ठीक है, लोगों को दवाइयाँ भेजी जा रही हैं, पूरा एक डोज दिया जा रहा है फ्री में, जो कि पेट में होने वाले कीड़े जिनको बोलते हैं राउंड वॉर्म्स, जो बैठे हुए हैं, जो एलिफेंटियासिस डेवलप कर लेते हैं, उनको मारेगी वो दवा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के यहाँ पे आए हों, और हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने भगा दिया और कुछ लोगों ने खा लिया हो। तो एलिफेंटियासिस अगर आए तो खा लेना, ठीक है, दिक्कत नहीं है। एलिफेंटियासिस, फाइलेरियल वॉर्म्स, और वॉर्म्स इन इंटेस्टाइन जो हो जाते हैं, पेट में कीड़े जिसको बोलते हैं, बट एक्चुअली पेटों में नहीं, हाथों में होते हैं वो, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि ये मतलब हर्माफ्रोडाइट नहीं होते हैं। हर्माफ्रोडाइट पता है क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइट वो होते हैं जिनमें पता ही नहीं चलता कि मेल है कि फीमेल है। मेल भी है उनके अंदर, फीमेल भी है, सेपरेट नहीं है, यानी यूनिसेक्सुअल नहीं है। दो चीज़ें होती हैं, एक हर्माफ्रोडाइट और एक होता है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब है भाई तुम जैसे कि फॉर एग्जांपल आप या तो मेल हो या फीमेल हो तो आप यूनिसेक्सुअल हो, ठीक है। बट जिसके अंदर दोनों हैं, मतलब क्वालिटीज़ की भाई मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। तो ये आपके हर्माफ्रोडाइट नहीं, यूनिसेक्सुअल की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। ये आपके फाइलम हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह से आपके इंटेस्टाइन में इस तरह से घूम रहे होते हैं छोटे छोटे कीड़े। तो पेट के कीड़े कम अंडर निमाटोड, राउंड वॉर्म कम अंडर निमाटोड, बट टेप वॉर्म कम अंडर लैटीहेल्मिन्थिस। देख लीजिए, टेप वॉर्म आपका लैटीहेल्मिन्थिस में आएगा, जो राउंड राउंड करके वॉर्म होगी, क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन राउंड राउंड करके होती है हमारी आंत, इसलिए हमारी आंतों में राउंड वॉर्म्स होंगे। इज़ दैट क्लियर? अब आते हैं एनालिडा में। इसकी बायलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी है, बट हमें याद नहीं करना, अपने आप ये याद होगा, ठीक है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ये भी हमें याद नहीं करना है। सॉफ्ट इलॉन्गेटेड बॉडी है, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिलेंड्रिकल बॉडी है, थोड़ा सा देख लेना। जिस तरह हमारी निमाटोड की भी लैटीहेल्मिन्थिस की लेटे हुई फ्लैट बॉडी थी, जो हमारे निमाटोड्स थे उनकी भी सिलेंड्रिकल थी, और इनकी भी एनालिडा की भी सिलेंड्रिकल या फिर दोनों हो सकती है, या तो निमाटोड की तरह सिलेंड्रिकल हो सकती है, या फिर लैटीहेल्मिन्थिस की तरह फ्लैटन हो सकती है। तो याद करने की ज़रूरत है नहीं। फिर ब्राउन कलर स्किन इज प्रेजेंट, ट्रू सीलोमेट एनिमल। अब यहाँ से सीलोम चालू हो गया, ठीक है, यानी कि कैविटी चालू हो गई। ट्रू ऑर्गन्स आर पैकेज्ड इन द सीलोम एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजर। तो अब सब में ऑर्गन लेवल सिस्टम होगा, बस याद रखना ये ब्राउन कलर स्किन होती है। और एनालिडा में बॉडी सेगमेंटेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि बॉडी सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट। सेगमेंटेशन का मतलब पता है क्या होता है? सेगमेंट है, उसको देखे हो कभी? अरे वो क्या होता है, किसान का दोस्त, क्या बोलते हैं उसको? अरे केचुआ, केचुआ बोलते हैं ना, अर्थवॉर्म, ठीक है, अर्थवॉर्म। ये अब देख सकते हैं इसमें सेगमेंटेशन, सेगमेंट आई प्रेजेंट ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं, इस यहाँ से ये रिप्रोडक्शन करता है ये अर्थवॉर्म, ठीक है। तो ये जो होता है इसमें क्या है, इनमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं इनमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। अब मैं ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं, थोड़ी सी घिंड ही पा रही है, तो यहाँ पे सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। तो सेगमेंटेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो एनालिडा के एग्जाम्पल क्या हो गया हमारे? सिंपल, याद हो गया। अब आपको याद करने की जरूरत है नहीं है, अर्थवॉर्म हो गया आपका। अर्थवॉर्म क्या है? आपका एनालिडा की कैटेगरी में आएगा। तो आपसे पूछेगा ना एग्जाम्पल, तो अर्थवॉर्म ही देगा, ज़्यादा बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक। सेगमेंट्स हैं, रिप्रोडक्शन बाई सेक्सुअल मीन्स रिप्रोडक्शन ये यहाँ से करते हैं, ये कुछ पार्ट होता है ये, ठीक है। सेक्सेस में भी यूनाइटेड, यानी हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं, सेपरेट भी हो सकते हैं, तो ये दोनों हो सकते हैं, इसलिए नॉट इंपॉर्टेंट। लोकोमोटरी ऑर्गन्स पेयर्ड लेटरल, एलिमेंट्री कैनाल इज ट्यूब लाइक एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस, नॉट इंपॉर्टेंट। बस बॉडी सेगमेंट में है और ब्राउन कलर स्किन थोड़ी सी रहती है, ये बस हमें एनालिडा में याद होना चाहिए। अब आते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक बोलते हैं ना, जैसे कि जिस तरह लाइक, ठीक है, जैसे एनालॉगी बोलते हैं ना, एनालॉगी रीजनिंग में, कि इन दी मैनर आई कैन से केलू ओडिसी, जिस तरह ओडिसी से संबंध केलू चरण जी का है, केलू चरण जी का है, उसी तरह से एनिमल किंगडम का संबंध किससे है? तो आंसर होगा ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा क्यों? क्योंकि ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। जैसे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट अभी देखते हैं। ऑर्थोपॉड का मतलब होता है जॉइंटेड लेग्स, यानी कि जो भी फाइलम में आएगा जॉइंटेड लेग्स हैं। सोचिए अपने दिमाग में किस किस कौन कौन से आपने देखे जिनके जुड़े हुए पैर होते हैं। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, आप बाकी सोचिए। बिच्छू, स्कॉर्पियन, उसके अलावा सोचिए, चलो एक और देता हूँ, मकड़ी, ठीक है। और सोचिए लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल होता है, जो अभी फाइलम पढ़ रहे हैं या फिर जो आगे पढ़ेंगे, उनमें से सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो ऑर्थोपोडा में आते हैं। बायलेटरल सिमेट्री है इनमें से। सेगमेंटेड बॉडी, यानी इनमें भी सेगमेंट आपको देखने को मिलेंगे। सेगमेंटेड बॉडी इनकी भी होती है, लाइक जो हमने अभी देखा था अर्थवॉर्म की कैटेगरी में। तो सर उनमें भी, तो इनमें तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, तो इनमें जॉइंटेड लेग्स होते हैं, उनमें नहीं होते हैं, ठीक है। और इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, खुला परिसंचरण तंत्र इसको हिंदी में बोलते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन। और हाँ, हिंदी के कल वाले नोट्स नहीं डले थे, वो आज डल जाएंगे, आज और मतलब कल वाले और आज वाले दोनों कलेक्टिवली डल जाएंगे।
ब्लड डजेंट फ्लो इन वेल डेवलप ब्लड वेसल, ऐसे खुला बह रहा है, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं कि जैसे हम लोग के में आर्टरी है, वेन्स है, सब अलग अलग ब्लड फ्लो हो रहा है, इनमें कुछ नहीं है। सीलोम प्रेजेंट है इनमें, अब सीलोम सब में प्रेजेंट होगा तो वो याद करने की ज़रूरत है नहीं। सिलोमिक कैविटी इज ब्लड फिल्ड, तो उन वहाँ क्या था, सिलोमिक कैविटी में ऑर्गन भरे हुए थे, ठीक है, ऑर्गन ट्रू ऑर्गन पैकेज थे सीलोम में। यहाँ पे क्या है, खुला परिसंचरण तंत्र है, खुला खून बह रहा है, तो सीलोम में खून भरा हुआ है, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक याद करने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट है, याद करने की ज़रूरत इसलिए नहीं बिकॉज अभी करेंगे हम लोग इसको, ठीक है। ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, यानी कि ज़मीन में भी रह सकते हैं, पानी में भी, इस वजह से इंपॉर्टेंट नहीं है। पानी में हमारा प्राइमरली एक्वेटिक, एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक कौन था, पॉरीफेरा था, स्पॉन्ज सबसे पहला वाला। फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। रेस्पिरेशन आपके गिल्स के थ्रू करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं उसके थ्रू, मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू वो करते हैं। एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है, सेक्सेस आपके सेपरेट होते हैं, यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं। ये देखिए आपके ऑर्थोपोडा के एग्जाम्पल, ठीक है, ये बिच्छू हो गए, केकड़ा हो गया, हमारी तितली हो गई, बटरफ्लाई हो गया, प्रॉन्स हो गए, ये सब इसी में आते हैं, ठीक है। प्रॉन्स हो गए आपके, ठीक है, क्रैब्स हो गए, ठीक है, बटरफ्लाई हो गई, ठीक है, स्कॉर्पियन हो गए, हाउस फ्लाई हो गई, स्कॉर्पियंस हो गए, ठीक है। बाकी जितने भी आपके इंसेक्ट्स वाली कैटेगरी, इंसेक्ट्स अगर लिख दे, इंसेक्ट आपके ऑर्थोपोडा में आएंगे, ठीक है। हाउस फ्लाई हो गई, ये सब आपके इसी में आते हैं। अच्छा, इसको कुछ बोलते हैं यार हमारे यहाँ पे कानपुर में, इसको कुछ तो कांतर बोलते हैं। अच्छा, किस किस क्या क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको कांतर बोलते हैं, बरसातों में निकलती थी काफ़ी कांतर। ऑर्थोपोडा हमने क्या क्या पढ़ा, रिवाइज करें। लार्जेस्ट फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम है, और इसमें पक्का कुछ ना कुछ कीवर्ड होगा, या तो लार्जेस्ट फाइलम, या तो जॉइंटेड लेग्स आपका एक कीवर्ड होगा पक्का अगर क्वेश्चन पूछेगा, या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र, यानी खून खुला बह रहा है, खुला बह रहा है किसमें, इनमें। और इसी वजह से इनका जो सीलोम होता है उसमें कि उसमें ब्लड फिल्ड होता है, ब्लड फिल्ड सीलोम होता है, क्लियर। इससे पहले क्या पढ़ा था, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एनालिडा। एनालिडा में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ब्राउन स्किन होती है, ब्राउन मुंडे हैं वो, ठीक है, और अर्थवॉर्म उसका एग्जाम्पल था, बिकॉज उनमें सेगमेंटेड, वेल सेगमेंटेड बॉडी, यहाँ पे भी सेगमेंटेशन है, बट वो उसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर है एनालिडा का। और क्या पढ़ा था, और वही उनके ऑर्गन भरे होते हैं सीलोम में, ठीक। आखिरी मतलब ऑलमोस्ट आप ये मान लो कि आखिरी में आ चुके हैं बस, इसके बाद हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, ज़रा ये बता दो, बस आप ये समझ लीजिएगा अगर आप यहाँ तक आ गए ना तो अब आप गिव अप नहीं कर सकते हैं। मुझे पता है अगर दर्द हो रहा है आपके, लेकिन आप ये मानिए कि बहुत लोगों को दर्द, आपको अच्छा वाला दर्द हो रहा है, ठीक है, आपको ये अच्छा वाला दर्द हो रहा है, ये दर्द ना जब आप लेक्चर लेके उठोगे अलग आनंद देगा आपको, ये वाला जो दर्द है। खन खजूरा बोलते हैं, अच्छा खन खजूरा, गुंजार बोलते हैं, अच्छा गोजरो बोलते हैं, हमारे यहाँ कांतर बोलते हैं इसको, कांतर। कानपुर वाले रिलेट कर सकते हैं बस सिर्फ इससे, आई थिंक। चलो आगे बढ़ते हैं। मोलस्का, बॉडी सॉफ्ट होती है, बॉडी सॉफ्ट होती है, किसकी होती है, स्नेल्स की होती है, ऑक्टोपस बाबा की होती है, ऑक्टोपस, ठीक है, इसकी भी बॉडी सॉफ्ट होती है, तो इसमें आएंगे। अच्छा चलो आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ऑक्टोपस में कोई बताएगा कितने दिल होते हैं, कितने हार्ट्स होते हैं, चलो अभी आगे पढ़ेंगे वो हम लोग। बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल होती है या फिर एसिमेट्रिकल, तो याद नहीं करनी, यानी बायलेट्रिकल सिमेट्री भी हो सकती है, एसिमेट्री भी हो सकती है। लिटिल सेगमेंटेशन, एनालिडा में बहुत भयंकर वाला सेगमेंटेशन था, ऑर्थोपोडा में थोड़ा सा था, मोलस्का में बहुत थोड़ा सा है। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, फुट एंड विसरल मास। एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाई मैंटल, नॉट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस देख लो कि मैंटल से अगर याद आ जाए, एम से मैंटल, एम से मोलस्का, ठीक है। मैंटल इज अ फोल्ड ऑफ थिन स्किन, फुट इज फॉर लोकोमोशन, फुट होता है लोकोमोशन के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि आपका हेलिक्स हो गया, स्नेल्स हो गए, ऑक्टोपस हो गए, ठीक है। स्नेल्स याद रखना, जिनको मतलब छू लो तो एकदम गुदगुदी वाली फीलिंग होती है, वो टाइप हो रही है, ठीक है। ऑक्टोपस हो गया, सॉफ्ट बॉडी होती है, स्नेल्स, हेलिक्स, ये सब आपके इसी में आते हैं। इनका भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ऑर्थोपोडा की तरह, ब्लू कलर ब्लड होते हैं, बड़ी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं ये, हीमोसाइनिन बोलते हैं उसको, ब्लू कलर को, ठीक है, ब्लू कलर्ड ब्लड को। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है, किडनी लाइक ऑर्गन्स एक्सक्रीशन फॉर एक्सक्रीशन प्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी इसमें किडनी लाइक ऑर्गन्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। यहाँ पर अगर आपको एक चीज़ याद हो, यहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स थी, ऑर्थोपोडा में मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स थे। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपकी एक्सक्रीशन के लिए किडनी लाइक ऑर्गन्स, रेस्पिरेशन होता है इनमें गिल्स के थ्रू, और यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। मोलस्का में इंपॉर्टेंट क्या है, मोलस्का के एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, बॉडी सॉफ्ट होती है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। और अभी ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ना, ये भी आपको लिख के पूछा था कि भाई सीलोम है कि नहीं है, बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल है कि नहीं है, वो भी हम देखेंगे चार्ट जब मैं बनाऊंगा ना, सब आसानी से याद होगा आपको, ठीक है। अब आते हैं
आखिरी में। क्या मतलब सर, अभी भी आखिरी तो बोला था। यकीन मानो ये आखिरी है, ठीक है। इसके बाद हम ये ह्यूमंस वाला कैटेगरी उसमें जाएंगे। एचिनोडर्माटा बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा, इसलिए इंटरेस्टिंग है। ये एचिनो है, चुनचुनाहट हो रही है भाई, नाम में ही चुनचुनाहट है। एचिनो, चिनो मतलब चिनो, थोड़ा सा चुनो, थोड़ा सा चुन, तो एचिनोडर्माटा है। चुनचुनाहट कब होती है? जब कोई आपके कुछ कोचता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कांटा लगा तो चुनचुनाहट हुई आपके, यानी कि स्पाइनी स्किन होती है इनकी, स्पाइंस कांटेदार होती है स्किन इनकी, देर स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म, दिस इज द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर। जैसे एनालिडा में डिस्टिंग्विशिंग फीचर है सेगमेंटेड बॉडी, ऑर्थोपोडा में ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं, वैसे इनमें क्या है, इनकी बॉडी में स्पाइंस होते हैं, स्पाइनी स्किन होती है। देखना भी, देख रहे हो कांटेदार, कैसे कांटे निकले हुए हैं, कैसे कांटे निकले हुए हैं, इसमें भी कांटे निकले हुए दिख नहीं रहा आपको। इसको बोलते हैं सी स्टार। जो स्टार फिश होती है ना, स्टार फिश, वो इसी में आता है, स्टार स्टार, ठीक है। सी अर्चिन, सी ककम्बर्स, तो सी स्टार स्टार आपका एचिनोडर्माटा में आएगा, ठीक है। ये बस आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टार शेप होते हैं, रेडियल सिमेट्री होती है इनमें। अच्छा, रेडियल सिमेट्री हमने बहुत पहले देखी थी, उसके बाद अभी सब सारे बाइलेटरल 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 आ रहे थे। अब यही है जो हमें मिला। देखो शुरू के हमने पढ़ा था पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा, ठीक है। इनमें नहीं थी बाइलेटरल सिमेट्री, और फिर उसके बाद हमें बाइलेटरल सिमेट्री सब में देखने को मिल रही थी। ये पहला मिला है जिसमें रेडियल सिमेट्री है, एचिनोडर्माटा। अब क्यों है देखो, देखना भी, एक सेकेंड। अब इसको मैं किसी भी उससे कर दूं, किसी भी उससे कर दूं, इक्वली डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब चाहे मैं इसको इस प्लेन से डिवाइड कर दूं, इस प्लेन से, इस प्लेन से, इस प्लेन से, ये दो इक्वल पार्ट में ही डिवाइड होगा यूजुअली, ठीक है। इसको इस प्लेन से कर दूं, इस प्लेन से कर दूं, ठीक है, ये यूजुअली इक्वल पार्ट में ही सारे आपके डिवाइड होंगे, इसलिए ये आपके रेडियली सिमेट्रिकल होंगे। एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स होते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्लियर है कि भाई सी नाम में लगा हुआ है, नहीं समुद्र में नहीं, आपके मरीन का मतलब होता है पानी में, और भी समुद्र के पानी में। एक्वेटिक का मतलब होता है पानी में, मरीन का मतलब होता है समुद्र के पानी में। ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर होती हैं, अभी हम देखेंगे कौन कौन ट्रिप्लो कौन कौन डिप्लो है। सिलोमिक भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सेगमेंटेशन नहीं होता। सेगमेंटेशन किस में था? एनालिडा में तगड़ा वाला था, आर्थ्रोपोडा में थोड़ा सा था, और जो हमारे मोलस्का था उसमें लिटिल सेगमेंट, वेरी लिटिल सेगमेंट। ऑर्गन सिस्टम लेवल सब में था, तो वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक पढ़ना था। कोर डेटा ये आखिरी है, ठीक है। ये पक्का वाला आखिरी है अभी। कोर डेटा आर कैरेक्टराइज बाय द फॉलोइंग फीचर, ये पक्का वाला है, ठीक है। आप कोई धोखाधड़ी नहीं, ये पक्का वाला कोर डेटा है। अब कोर डेटा में, कोर डेटा, चोर डेटा मत पढ़ना इसको, ठीक है। पढ़ने को पढ़ सकते हो, बोलने के लिए थोड़ी ना आएगा, लेकिन याद होना चाहिए इसमें एक फीचर होता है जिसको बोलते हैं नोट कॉर्ड, नोटोकॉर्ड। ये जो नोटोकॉर्ड होता है क्या होता है? वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड सेपरेट नर्वस टिश्यू फ्रॉम गट। कुछ नहीं, एक डंडा होता है, मतलब एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी के अंदर होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। आप भी कोर डेटा है, आपने भी डेटा चोरी की है, ह्यूमंस ने भी डेटा चोरी की है। कैसे? हमारे अंदर भी तो स्पाइनल कॉर्ड है, वो स्पाइनल कॉर्ड है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, वो स्पाइनल कॉर्ड है नोटोकॉर्ड, इसलिए हम भी कोर डेटा हुए, हमने भी डेटा चुराया है। पेयर्ड गिल्स इन दी फैरिंग्स, अभी देखते हैं कैसे। बॉडी इज बायलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर है। ऑर्गन सिस्टम लेवल्स ये तो याद ही नहीं करना है। पॉरीफेरा में सेलुलर था, फिर हमने सिलोमेट में या फिर सिलेंट्रेटा या फिर निडेरिया में देखा था कि टिश्यू लेवल था, उसके बाद सब में ऑर्गन लेवल था, ठीक है। अब आते हैं आगे। कोर डेटा को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, प्रोटोकोर डेटा और वर्टिब्रेट। ये वर्टिब्रेट के अंदर हमें ह्यूमंस आएंगे, अभी देखेंगे कैसे। प्रोटोकोर डेटा और वर्टिब्रेट। प्रोटोकोर डेटा, ठीक है। प्रोटोकोड डेटा वो है जिनमें अभी पूरी तरह से वो जो नोटोकोड है ना, वो ढंग से डेवलप नहीं हुआ, इनमें अच्छे से डेवलप हो गया, जैसे हम ह्यूमंस कायदे का डेवलप हुआ है। ये प्रोटो जो कोड डेटा होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो एक नोटोकॉर्ड करके आपको फीचर यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड भी देखने को मिलती है, माउथ का ओपनिंग है, एनल दोनों आपको देखने को मिलता है, बट नोटोकॉर्ड इज दी मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर। याद कैसे रखेंगे? कोर डेटा और कोड 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 कोड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज इसमें सारे जीव जंतु जितने भी हम लोग देखते हैं, मछली हो गई, ठीक है, मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया, हिरन हो गया, कोई पक्षी हो गया, हम ह्यूमंस हो गए, सब आते हैं किसमें? कोर डेटा में। बट कोर डेटा में हम वर्टिब्रेट्स में आते हैं, प्रोटोकोर डेटा में नहीं आते हैं, बिकॉज हमारा जो नॉट कोड है वो कायदे का डेवलप है। इनमें क्या है? प्रोटोकोर डेटा डू नॉट हैव अ प्रॉपर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ड्यूरिंग ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। ऑल स्टेजेस में, हर स्टेज में अच्छे से देखने को नहीं मिलता है, बस ये है।
ट्रिप्लोब्लास्टिक वो सब तो यार कॉमन ही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलेटरल सिमेट्रिकल है, सब में कॉमन है, अभी मैं बता दूंगा, ठीक है, और कुछ याद नहीं करना है। अब आगे बढ़ने से पहले, वर्टिब्रेटा से पढ़ने से पहले समराइज़ कर लेते हैं सबको। अब पहले ये बताइए किसी कोई डाउट तो नहीं है, फिर समराइज़ करते हैं और फिर ह्यूमंस के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं। इक्का दुक्का चीज़ें, मानिए कि 99% ख़त्म हो गया, बस 1% आपका बाकी है, 99% ख़त्म हो गया आपका। और ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे देखने को लग रही है कि 2.6 यानी 2600 स्टूडेंट्स हैं, 2600 के 2600 हैं, यानी कि मतलब यार सैल्यूट है, मतलब मजाक से नहीं बोल रहा हूँ, सैल्यूट है, बिकॉज ये देखने को यूजुअली मिलता नहीं है, खासकर इस चैप्टर में। ये मेरे लिए एक गर्व की बात है और आपको भी अप्रिशिएट करना चाहिए खुद को, मैं तो कर ही रहा हूँ आपको अप्रिशिएट। और धीरे धीरे, जैसे कि वो एक चैप्टर पढ़ा था पॉलिटी में, एक्ट वाला, 1773 का एक्ट, ठीक है, 1833 का, 1813 का, 1909 का, 1919 का, वो एक बार में याद कभी नहीं होता है वो एक बार में कभी आपको याद नहीं होता है वो, आपको क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, तब धीरे धीरे क्लैरिटी डेवलप होती है। अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे टू डेवलप दी क्लैरिटी, ठीक है। हेडेक हो रहा है भाई, कोई जरा तो भाई मालिश वालिश करो। सर टेल अबाउट पोर्तुगीज़ मैन ऑफ वॉर। अरे भाई पोर्तुगीज़ ऑफ मैन ऑफ वॉर होता है एक एनिमल, अब कितना जानोगे पोर्तुगीज़, अब ऐसे ही लोगों के सिर दर्द कर रहे हैं, अब पोर्तुगीज़ मैन ऑफ वॉर के बारे में बता देंगे तो यहाँ तो रिवीजन हो रहा है। अच्छा चलो फिर स्टार्ट करते हैं रिवीजन। और अभी वॉइस आ रही है, एक बार कंफर्म करो। आई थिंक वॉइस चली गई थी, अभी वॉइस आ रही है, बताओ। अभी आई थिंक वॉइस आ रही होगी। देखो थोड़ा सा समराइज़ करते हैं, ठीक है, समराइज़ करते हैं आराम से। यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा एनिमल किंगडम वाला। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एक चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं, वो ब्लास्टिक है कि नहीं है, वो सिमेट्री कैसी पोजेस करता है, ठीक है, वो सिमेट्री कैसी पोजेस करता है, बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल है, रेडियल सिमेट्रिकल है, कैसा है, ए सिमेट्रिकल है, यानी ए सिमेट्रिकल मतलब बिल्कुल ही सिमेट्रिक नहीं है, सीलोम है कि नहीं अंदर, सीलोम मतलब कैविटी है कि नहीं है, सेगमेंटेशन कैसा है, सेगमेंटेशन है कि नहीं है, ठीक है। इन 4 पैरामीटर्स पे, यही तो मैंने छुड़वाए थे आपके, यही तो छुड़वाए थे कि ये याद नहीं करना है, अभी मैं आपको याद करवा दूंगा, अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक, क्लियर। स्टार्ट करें, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला क्या पढ़ा था, पॉरीफेरा पढ़ा था ना। दूसरे नंबर पे क्या पढ़ा था, निडेरिया या फिर सिलेंट्रेटा पढ़ा था, निडेरिया या फिर सिलेंट्रेटा पढ़ा था। फिर क्या पढ़ा था, लैटी हेलमिंथिस पढ़ा था। फिर क्या पढ़ा था, निमाटोड या फिर अस्चलमेंथिस भी बोलते हैं इसको, ठीक है, या फिर राउंड वॉर्म भी बोलते हैं, जो इंटेस्टाइन में घुस के बैठ जाता है, राउंड वॉर्म, ठीक है। लेकिन टेप वॉर्म नहीं, टेप वॉर्म आपका लेटी हेलमिंथिस में आएगा। टेप कैसा होता है, टेप फ्लैट होता है ना, जब लोग टेप यूज़ करते हैं घरों में, वो कैसा होता है, फ्लैट होता है ना, तो ऐसे याद रखो वो फ्लैट वॉर्म होता है, नहीं लैटी हेलमिंथिस में आएगा, ठीक है। निमाटोड हो गया आपका वो। एनालीडा में, एनालीडा, ऑर्थोपोडा, ठीक है, मोलस्का, एचिनोडर्माटा, एचिनोडर्माटा। अब एक यहाँ पे छूट रहा है, कोई नहीं, वो हो जाएगा। एक हमारा वो प्रोटो वो वाला छूट रहा है, कोर डेटा वाला, ठीक है, कोर डेटा छूट रहा है, कोई नहीं, वो हम आखिरी में कर लेंगे। ब्लास्टिक, डाई डाई, ठीक, डाई, डिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक। इसके बाद सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक 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 ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब आपको याद करने की ज़रूरत है क्या, कौन डिप्लोब्लास्टिक कौन ट्रिप्लो, नहीं। अगर ये तब भी नहीं याद नहीं हो रहा तो एक ट्रिक याद कर लो, पोकोसिटी। पोकोसिटी में से याद करवाता हूँ, पो से पोरीफेरा, को से सिलेंट्रेटा, वो सी से निडेरिया, जबकि वो निडेरिया सिलेंट्रेटा एक ही होता है, ठीक है। तो पो से पोरीफेरा, को से सिलेंट्रेटा, ख़त्म। अगर ये ऐसे याद नहीं हो रहा तो ये आप कभी भूलेंगे नहीं आपकी, डिप्लोब्लास्टिक कौन सा है, डिप्लोब्लास्टिक कौन सा है। ये ऑर्डर कैसे याद रखना वो भी याद कर लेंगे। अगर किसी के मन में कोई ट्रिक आ रही तो ज़रा बना दो यहाँ पे, वैसे तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे बनाने की ट्रिक, लेकिन अगर कोई याद आ रही है तो बनाओ जरा, ठीक है। सिमेट्री की अगर बात करें, सिमेट्री हमें याद करनी यहाँ से, यहाँ ये तो आपके थे मतलब सिमेट्रिकल नहीं थे, यहाँ से सिमेट्री चालू होती है निमाटोड से, ये आपके बाइलेटरल सिमेट्री यहाँ से चालू होती है। आपसे बाइलेटरल वाली पूछता है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ये भी बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल, ये भी बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल, रुक जाओ जरा, ठीक है, बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल, ये भी बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल, ये भी बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल, ये भी है। बस एचिनो वाले, एचिनो चुनचुनाहट हो रही है,
चुनचुनाहट हो रही है, मतलब स्पाइनी स्किन्ड है, मतलब स्टार स्टार सब कुछ था। स्टार फिश कैसा था? स्टार फिश था कि कैसे भी तुम खींच दो हर एंगल से ये सिमेट्रिकल है। दैट मीन कि ये रेडियल सिमेट्रिकल है। इसके बाद हमारा जो नॉट कॉर्ड था वो भी बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल है, जैसे हम ह्यूमस बाइलेट्रली सिमेट्रिकल है। ठीक है, क्लियर है? तो ये यहाँ से यहाँ ऊपर वाले आपको याद नहीं करना है, ठीक है, ऊपर वाले आपको याद नहीं करने हैं, बस यहाँ से याद रखो बाइलेटरल सिमेट्री चालू होती है निमाटोड से। सारे बाइलेटरल सिमेट्रिकल हैं एक्सेप्ट एचिनो। एचिनो के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे याद रखना। अब सीलोम पे आते हैं। सीलोम, नो 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 सीडो, समझाया था मैंने आपको सीलोम क्या होता है और ये सीडो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ ना 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 और फॉल्स सीलोम हुआ। यहाँ से यस 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 यस। डेनियल ब्रायन की याद आ रही मुझे और जिन लोगों को नहीं पता डेनियल ब्रायन सर्च करना, जॉन सीना का साड़ू, ठीक है, वो डेनियल ब्रायन था, भी आजकल आता नहीं है। खैर, सेगमेंट पे आते हैं। सेगमेंट पे आपका यहाँ से सेगमेंटेशन कहाँ से चालू हुआ था? अर्थवॉर्म से। अर्थवॉर्म एनालिडा है, ठीक है, तो एनालिडा कहाँ है? यस, लिटिल बिट यस लिख सकते हैं, इसमें भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, यानी ऑर्थोपोडा में भी होगा, एनालिडा में तो है ही है, और मोलस्का में लिटिल सेगमेंटेशन, तो यस लिख सकता हूँ। उसके बाद नो 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 नो, ठीक, ये चीज़ें आपको याद हो गई। बायलेटरल सिमेट्री है कि नहीं? ब्लास्टिक वाला तो कितना आसान है, पोको या तो याद कर लो। सीलोम वाला कितना आसान है, शुरू के 3 में नो है, फिर आपका बीच में निमाटोड सीडोसीलोम है, और बाकी फिर यस यस है, ठीक है, और सेगमेंटेशन में 3 में है वो बीच वालों में। आई थिंक सभी को याद हो गया। अब बताओ याद हुआ कि नहीं? ये चीज़ याद हुआ? जल्दी से बताओ। अरे भाई जॉन सीना, ठीक है, जॉनी क्या लिख रहा है ये? जॉनी, जॉन सीना है वो। चलो चलो चलो, अब ये बताओ कि क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, और किसी के पास इसके लिए ट्रिक है? नहीं है तो फिर मैं बताऊँ। आज का नोट्स टेलीग्राम पे, पीसी प्ले नेम, यस किक्स, पीसी प्ले नामे, अच्छा पीसी प्ले नामे, ओके ओके ओके। किसने ट्रिक बताई? नाम तो बनता है अंजलि सिंघल जी ने, ओके ओके ओके। ऐसे याद रखो, पीसी प्ले, ठीक है, और नामे, बिल्कुल अच्छा है, ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर ऐसे याद रख सकते हो पीसी प्ले और निमाटोड्स क्या कर सकते हो? आम से भी हो सकता है, आम ई डेटा, चलो नामे याद कर लो, ठीक है, पीसी प्ले नामे, बहुत अच्छे, ठीक है। इसको निक्की बेला, हाँ हाँ ठीक है, समझ गया, निक्की बेला उनकी वाइफ है, तुम पूरा रिश्ता खोल दोगे अब तुम तो यहाँ पे, बस तुम याद करने के लिए बता रहे थे वो तो, ठीक है। तो ये कैसे याद रखोगे? पीसी प्ले नामे, पीसी जो होता है ना, पीसी में हम लोग खेलते हैं, है ना, पीसी में हम लोग खेलते हैं, तो गेम्स खेलते हैं, तो पीसी प्ले, पी से पॉरीफेरा, सी से सिलेंट्रेटा, प्ले से प्लेटी हेलमिंथिस, प्लेटी हेलमिंथिस भी याद कर सकते हो, बोलने के लिए थोड़ी ना आएगा, याद होना चाहिए। प्लेटी हेलमिंथिस बोल दो, प्लेटी वैसे तो लेटी बोलते हैं, ठीक है, पी साइलेंट होता है। निमाटोड्स, ठीक है, तो पीसी प्ले नामे, ना एन से निमाटोड, ए से एनालिडा, ए से ऑर्थोपोडा, एम से मोलस्का और ई से एचिनोडर्माटा। नामे से फिर उसके बाद एक और है कोर डेटा, बस उसको याद कर लेना। कोर डेटा में क्या किया था? कोर डेटा भी आपका ट्रिपलो होगा, इसकी भी बाइलेट्रिकल सिमेट्री होगी, सेगमेंटेशन तो होता नहीं है इसमें, सेगमेंटेशन इसमें भी नहीं होगा। और ये क्या था? इसमें नोटोकॉर्ड वाला फीचर देखने को मिल रहा था। नोटोकॉर्ड था, नोटोकॉर्ड क्या था? नोटोकॉर्ड था एक हमारा रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक, खत्म, रॉड लाइक स्ट्रक्चर था, खत्म हो गया, देखो, ठीक है। अब जो एक एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो याद कर लेना, जैसे कि पॉरीफेरा में स्पॉन्जेस होता है, पोर्स होते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम डेवलप हो जाता है, ये चीज़ें बस आपको एक्स्ट्रा याद कर लेना कि नेमाटोड में खाना अंदर और बाहर एक ही जगह से आता है, यानी कि आपका ये सिंगल एंट्री एग्जिट पॉइंट होता है। एग्जाम्पल क्या होता है नेमाटोड के? वादे कर लेना, राउंड वॉर्म होते हैं जो इंटेस्टाइन में राउंड राउंड बैठ जाते हैं, फाइलेरिया कॉजिंग वॉर्म्स हो जाते हैं। लैटियलमेंथिस में, लैटियलमेंथिस से फ्लैट बॉडी होती है, और फ्लैट बॉडी के अलावा फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। फ्री लिविंग में जैसे हमारा प्लेनेरिया होते हैं जिसकी आँखें होती हैं, और लिवर फ्लूक हमारा पैरासिटिक हो जाएगा, और टेप फॉर्म भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। ऑर्थोपोडा में जॉइंटेड लेग्स होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है, खून कहीं भी बह रहा है, यानी कि वाटर ब्लड इज फ्लोइंग इन, मतलब ब्लड किसी वेल डिस्टिंग्विश जो आपकी वेन्स वगैरह होती हैं उसमें फ्लो नहीं होता है। और इसमें जो सीलोम में ब्लड भरा होता है। जॉइंटेड लेग्स होते हैं जैसे कि आपके क्रैब्स हो गए, हाउस फ्लाइज हो गए, स्कॉर्पियंस हो गए, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और मोलस्का में स्नेल्स इसका एग्जाम्पल है। एचिनो में स्टारफिश वगैरह, स्टारफिश फिश नहीं है, ध्यान रखना, स्टारफिश फिश नहीं होती है, वो एचिनोडर्माटा होता है, ध्यान रखना, स्टारफिश जो होती है। अभी हम देखेंगे फिश कौन होती है, वो भी देखेंगे अभी, ठीक है। तो और ये डिप्लोब्लास्टिक है कि नहीं, डिप्लोब्लास्टिक है कि नहीं, सिमेट्री कैसी, सीलोम कैसे, वो आप इससे याद कर सकते हैं। बस ऑर्डर याद रखिए, कैसे ऑर्डर याद रखेंगे? पीसी प्ले नामे, ठीक है,
PC प्ले प्ले, ठीक है, ऐसे याद किया था ना, PC प्ले ऐसे याद रखो, PC प्ले नामे, ठीक है, PC प्ले नामे याद रखो, और लास्ट में बस ये याद कर लो कि आपका कोर डेटा है। तो पी से हो गया पॉरीफेरा, सी से हो गया निडेरिया सिलेंट्रेटा, प्ले से हो गया प्लाटियलमेंथिस, एन से हो गया निमाटोड, ए से हो गया एनालिडा, ए से हो गया ऑर्थोपोडा, एम से हो गया मोलस्का, और ई से हो गया एचिनोडर्माटा। अगर आप ये ऑर्डर याद रखेंगे ना तो आपके एकदम सेगमेंटेड बॉडी हो जाएगी आपकी, सेगमेंटेड चीज़ तरह से आपकी चीज़ें दिमाग में चली जाएंगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमने लास्ट में कहाँ छोड़ा था कि कोर डेटा दो तरह के होते हैं, प्रोटोकोर डेटा और वर्टिब्रेटा। प्रोटोकोर डेटा मतलब जिनका भी हर स्टेज ऑफ लाइफ में पूरी तरह से ढंग से नोटोकॉर्ड डेवलप नहीं हुआ है। और वर्टिब्रेट क्या है? वर्टिब्रेट आप देखते हैं सब फाइलम। बस आप ये समझिए, बस 5-6 मिनट का काम है, ख़त्म हो गई चीज़ें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं कि किसके कितने हार्ट चैम्बर होते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आर यू रेडी? बताइए कमेंट करके। तो यहाँ पे सब फाइलम है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्टिब्रेटा में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक वही है कि भाई बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। साइक्लोस्टोमेटा, स्टोमेटा होगा स्टोमस में, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटस या फिर साइक्लोस्टोमेटा। इसमें बस एक चीज़ याद रखनी है, सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, दिस इज़ दैट ये जॉलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं, जबड़े नहीं होते इनके पास, जॉलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं, ये चीज़ याद रखनी है। और इसके अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो पेट्रोमाइजन, ठीक है, पेट्रोमाइजन और माइक्सेन इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। बट ये चीज़ आप भूल नहीं सकते हैं, भुलाए, ठीक है, जॉलेस वर्टिब्रेट्स, जबड़े नहीं होते इनके पास, साइक्लोस्टोमस के पास। अब आते हैं पिसेस, ये होती हैं फिशेस, ये होती हैं आपकी फिशेज़ होती हैं एक्चुअल में। तो जो एक्चुअल में फिशेज़ हैं, जैसे कि हमारी डॉग फिश, वो इसमें आएंगी। पीसेस की अगर बात करें, फिशेज़ आती इसमें, ठीक है, फिशेस, पीसेस मतलब फिशेज़, जो भी मछलियों वाला होता है वो सब इसमें सब फाइलम में आते हैं आपके। इसमें कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है? तो याद रखना, चैम्बर्ड हार्ट कितने होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो मछली में होते हैं 2, ये अंडे देते हैं, ठीक है, अब अंडे से अपने बच्चे को मतलब ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब आते हैं एम्फीबियंस पे। एम्फीबियंस की अगर बात करें, इनमें म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, हैव म्यूकस ग्लैंड्स, ठीक है, हैव म्यूकस ग्लैंड्स इन स्किन, जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन वगैरह अपना करते हैं। चैम्बर्ड हार्ट अगर बात करें, हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, 3 चैम्बर्ड होते हैं, 3 हार्ट नहीं होते हैं, ध्यान रखना, 3 हार्ट नहीं होते हैं, 3 चैम्बर का हार्ट होता है, 3 होते हैं उसमें, ऑक्टोपस वगैरह में होते हैं 3 हार्ट होते हैं, ठीक है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें इसमें, तो आपके फ्रॉग आ जाएंगे, इसमें आपके टोड्स आ जाएंगे, मतलब फ्रॉग के जुड़वा भाई टाइप होते हैं, ठीक है, सैलमेंडर्स हो जाएंगे, सैलमेंडर्स, ये आपके एम्फीबियंस में आ जाएंगे। जल्दी से रिकॉल करिए अभी के एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम हमने किसको बोला था, जल्दी से, किस फाइलम को हमने प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस बोला था। रेप्टाइल पे आ जाओ। रेप्टाइल क्या होते हैं? सरीसृप होते हैं, जो एकदम नहीं कि ज़मीन में चिपक एकदम चलते हैं, जिसमें हमारे आ जाते हैं स्नेक्स, ठीक है, स्नेक हो गए, टर्टल्स हो गए, लिजार्ड हो गए। अब लिजार्ड से लिजार्ड, अच्छा लिजार्ड सर एक बार क्वेश्चन पूछा था एसएससी में, किसको लिजार्ड सर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो ये सरीसृप वर्ग इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, सरीसृप वर्ग इसको बोलते हैं। और इनमें अगर हार्ट बात करें तो हार्ट होता है इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और एक्सेप्शन याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक्सेप्शन होता है हमारा मगरमच्छ के आंसू, यानी कि एक इसको हार्ट एक्स्ट्रा चाहिए, होता रेप्टाइल से, बट इसको अपने दिखावे वाले आंसू यानी मगरमच्छ के आंसू दिखाने के लिए इसको एक अलग से चैम्बर रखना पड़ता है हार्ट में, जहाँ से आंसू निकालता है। इस तरह से इसको याद रखिएगा कि जो क्रोकोडाइल होता है इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, हम ह्यूमंस की तरह, क्योंकि हम ह्यूमंस की तरह है ही ये घड़ियाली मतलब मगरमच्छ के आंसू बहाता है। जिस तरह हम लोग होते हैं ना, हम लोग की आदत होती है मगरमच्छ के आंसू कभी कभी बहाना, वैसे मगरमच्छ यानी कि हम ह्यूमंस की तरह है, इस तरह से याद कर लो। या फिर ये एक्स्ट्रा चैम्बर है, बीइंग अ रेप्टाइल, ये क्रोकोडाइल हैज़ एन एक्स्ट्रा चैम्बर इन हिज हार्ट, और वो होता है आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट इसमें, ठीक है। अब आते हैं एव्स पे। एव्स मतलब क्या होता है? एविएशन आपने सुना होगा, एविएशन सेक्टर। एविएशन मतलब जो होता है आपका, एविएशन सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है? जो विमान वाला सेक्टर होता है ना। तो एव्स में आते हैं आपके जो विमान मतलब पक्षी आते हैं, इसमें आपकी बर्ड्स आती हैं जो उड़ सकती हैं, ठीक है, इसमें आपकी बर्ड्स आती हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। और एक चीज़ याद रखना इसमें, रेप्टीलिया में ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं ये?
कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, याद कैसे रखेंगे? लिजार्ड जैसे हमारी हैं, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। और तुम लोगों ने बताया नहीं, ठीक है। तो लिजार्ड जो होती हैं, लिजार्ड आप देखो कब निकलती हैं? गर्मियों में। सर्दियों में देखा तुमने? नहीं देखा होगा तुमने। अब वो बात अलग है कि तुम ढूंढ ढूंढ के उनको देखो, ठीक है। तो वो आपकी गर्मियों में निकलती हैं। क्यों? खून ठंडा होता है, ठंडियों में निकलेंगे वैसी ठंडी है, अंदर से भी ठंडा बाहर भी ठंडा, जम जाएंगी वहीं पर, इसलिए गर्मियों में निकलती हैं। खून ठंडा है, ठीक है, खून गर्म है मेरा, इस तरह से गाना है ना उस तरह से लिजार्ड बोलती हैं कि खून ठंडा है मेरा, ठीक है। तो इस तरह से खून ठंडा है, इसीलिए वो गर्मियों में निकलती हैं, ठीक है रेप्टाइल। या फिर हमारे सर से भी याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एंड दिस इज़ कि इसमें कितने चैम्बर के हार्ट होते हैं, ठीक है। हार्ट की अगर बात करें तो 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्स होते हैं, इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और ये आपके एग्स ले करते हैं, ठीक है, दे ले एग्स, ठीक है, ले एग्स करते हैं। और एग्जाम्पल सारी आपके बर्ड्स आएंगे। और ये वार्म ब्लडेड होते हैं, हम ह्यूमंस की तरह इनका भी खून गर्म होता है, वार्म ब्लडेड होते हैं। हमारे जो रेप्टाइल्स होते हैं वही कोल्ड ब्लडेड होते हैं, बाकी ये वार्म ब्लडेड होते हैं। अब आते हैं मैमेलिया पे। मैमेलिया में मैमल्स आखिरी है बस, मतलब ये पक्का वाला आखिरी, अब ये आखिरी स्लाइड है ही, समझ लो आखिरी स्लाइड है, इसके बाद कोई स्लाइड ही नहीं है, ठीक है, कोई स्लाइड ही नहीं है। देख लो, थैंक्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वाली लगी हुई है। मैमेलिया पे आते हैं, इनको बोलते हैं स्तनधारी, ठीक है, स्तनधारी जीव बोलते हैं इनको, स्तनधारी वर्ग बोलते हैं, ठीक है, स्तनधारी वर्ग में आते हैं। ये आपके होते हैं वार्म ब्लडेड, जैसे हम ह्यूमंस आते हैं इसी में मैमेलिया में, तो वार्म ब्लडेड होते हैं ना हम लोग, ठीक है। सिर्फ कोल्ड ब्लडेड कौन था हमारा? रेप्टाइल वाले थे, ठीक है। हार्ट की अगर बात करें, आपको ही पता है हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। जब हम लोग हार्ट ये पढ़ेंगे तब वहाँ पे देखेंगे कि हमारे हार्ट में किस तरह से, इस तरह से होता है आपका, ठीक है, लेफ्ट ऑर्ट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑर्ट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, इस तरह से होता है पूरा, ठीक है। तो 4 चैम्बर्ड होते हैं, हार्ट होता है यहाँ पे 4 चैम्बर्ड हार्ट। और हैव मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स का मतलब होता है जैसे कि एग्स से मैमल्स जो होते हैं एग्स से अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करते हैं, डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं, तो मेमोरी ग्लैंड्स उसमें होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन इसमें याद रखना, एक्सेप्शन है जो मैमल्स तो हैं लेकिन एग्स ले करते हैं, एग्स ले करके अपने वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। और उसमें से आपका आ जाएगा लैटिपस एक, और एक आ जाएगा आपका एचिडना, ठीक है, लैटिपस और एचिडना। ये क्या करते हैं? दे ले एग्स यानी अंडे रखते हैं ये, ठीक है, बीइंग अ मैमल ऑल्सो। ख़त्म हो गया आपका। अब बताइए, आपका व्हाट्सएप नंबर तो नहीं है। सर दिस इज़ डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट, प्लीज़ सेव दिस इन यूट्यूब। चलो एज अ मैटर ऑफ जो भी बोलो, इसको मैं यूट्यूब पे परमानेंट रहने दूंगा, ठीक है। अब आप लोग इतना बोल रहे हैं, ठीक है, कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो चलो, और ये है भी एक्चुअल में, तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये डिफ़िकल्ट चैप्टर ना रहे। तो सिर्फ यही चैप्टर, ओनली दिस चैप्टर पूरे बैच का, एक तो पॉलिटी वाला था और एक ये पॉलिटी का पहला चैप्टर था, बिकॉज एज अ डेमो आप बोल सकते हो, और ये चैप्टर आपका हमेशा यूट्यूब पर फ्री रहेगा, ठीक। क्वेश्चन कर लें, बाकी आपके वही परमार एकेडमी ऐप पे ही मिलेंगे, परमास जी के बैच में। अब कर लेते हैं क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ होमवर्क, और फिर कल फिर करेंगे ताकि हमारा रिवीजन हो जाए, क्योंकि कल वाला जो टॉपिक है वो छोटा है, ब्रेन है। कॉकरोचेस में कितने चैम्बर हार्ट होते हैं? 13 होते हैं, पता है अभी शर्मा, तुमको पूछ रहा हो ना हमसे, पक्का झूठ मत बोलना, पता है तुमको, लेकिन हमसे तुम पूछना चाह रहे हो कि पता है ये सर को कि नहीं पता है ना? मत रखिए चलो, ब्लू वेल, हाँ उसी में आता है आपका। तो नोट्स आपके उसी में रहेंगे, नोट्स आपको ऐप में ही मिलेंगे इस लेक्चर के, बाकी लेक्चर फ्री रहेगा। नोट्स और इसका PDF का PPT वो तो बैच में ही रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। प्लांट किंगडम से कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद एनिमल किंगडम से कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ आपके होमवर्क रहेंगे। करिए। प्लेटी हेलमिंथिस में P साइलेंट नहीं होता है, बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन गलत करते हो। अच्छा, तो बोलने के लिए आएगा क्या वहाँ पे? अब मैंने कब बोला कि सारे प्रोनाउंसिएशन मैं सही कर रहा हूँ वहाँ पे, लेकिन बोलने के लिए आएगा क्या है? तुम लगता है उतनी देर से यही चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है कि सही है ना? अब हो सकता है सीलेंट रेटा को कुछ और बोलते हो सकता है कोइलेंट रेटा बोलते हो। अब यहाँ में प्रोनाउंसिएशन करवाने के लिए थोड़ी ना है आपको, है कि बेटा बच्चों वाइवा होगा आपका कल, और 5 नंबर प्रोनाउंसिएशन का अलग से होगा।
चलिए एल्गे। सर आज पहली बार अच्छे से क्लियर हुआ है। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसाइजिंग। कौन केपेबल है फोटोसिंथेसिस का? एल्गे होता है आपका, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस करता है, तभी फंगस को फोटोसिंथेसिस करके खाना दे देता है। और यहाँ पे आप क्वेश्चन भी आज देख सकते हो, सारे एग्जाम में भी लिखे हुए हैं आपके कि किस एग्जाम में, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये रहता है ना कि सर किस एग्जाम में हमें जानना है, तो अभी आप जान लो आराम से, ठीक। तो एल्गे, ठीक है, फंगस के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करके क्या बनाता है, ये लाइकन बनाता है। ईस्ट की अगर हम बात करें तो ईस्ट में अगर बात करें मोल्ड, ठीक है, ब्रेड मोल्ड, मशरूम और ईस्ट क्या थे, एग्जाम्पल थे। कॉम्प्लेक्स शुगर का इसका सेल वॉल बना था जिसको काइटिन बोलते हैं। सैप्रोफाइटिक भी हो सकता है और आपका पैरासिटिक भी हो सकता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इस पेनिसिलिन इसका एग्जाम्पल है ईस्ट का। सेकंड नंबर, मोस्ट ऑफ द क्लोरोफाइके हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड डैश लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। अधिकांश क्लोरोफाइके जो होते हैं हमारे, ये एक्चुअल में जो फाइके होता है ना, फाइके मतलब एल्गे, जो क्लोरोफाइके होते हैं, दैट इज़ ग्रीन एल्गे जो होते हैं, उसकी बात कर रहा है। उनमें एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडी होती है कॉल्ड डैश लोकेटेड इन दी क्लोरोप्लास्ट। कैरेटोनाइट्स, पायरेनॉइड्स या फिर स्टोमाटा या फिर मॉलिक्यूल, तो इसको बोलते हैं पायरेनॉइड्स। याद रखना, ये पायरेनॉइड्स होते हैं जिनमें ज़्यादातर क्लोरोफाइके में एक से जो ज़्यादा स्टोरेज बॉडी होती है उसको हम बोलते हैं पायरेनॉइड्स, ठीक है। एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडी को पायरेनॉइड्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, आइडेंटिफाई अ मरीन एल्गे दैट इज़ यूज्ड एज अ फूड। इसमें से मरीन एल्गे को बताइए जो फूड के तौर पे यूज़ किया था। एल्गे कौन सा प्लांट का फाइलम होता है जिसके लिए हम सिनोनिमसली एल्गे वर्ड का यूज़ करते हैं, बताइए जल्दी से। तो मरीन एल्गे की आपको पहचान करनी है। यूलोथ्रिक्स, सरगैसम, वॉलवॉक्स या फिर स्पाइरोगैरा। आंसर होगा आपका सरगैसम। आंसर क्या होगा आपका? सरगैसम होगा। ये आपके यूलोथ्रिक्स हो गया, उल्वा हो गया, चारा हो गया, ये भी सब आपके उसी में आते हैं, थैलोफाइटा में यूलोथ्रिक्स, उल्वा, चारा, ये सब। बट सरगैसम जो होता है मरीन एल्गे होता है जिसको हम फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। ये हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, जो हमारा एटलांटिक ओशन होता है वहाँ पे बहुत मिलती है ये। एटलांटिक जो ओशन होता है उसमें दो पार्ट है, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक। नॉर्थ अटलांटिक दैट इज़ आपका नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में एक पार्ट है, वहाँ पे आपको सरगैसम ग्रास देखने को मिलती है। इसी वजह से उस सी का नाम सरगैसो सी पड़ गया है, ठीक है। क्लियर है। स्पाइरोगैरा ये भी हमारा थैलोफाइटा में आता है जिसमें कोई वेल डिफरेंशिएट बॉडी नहीं है, ठीक है। उल्वा, चारा, यूलोथ्रिक्स ये भी उसी में आते हैं, बट एज अ फूड हम सरगैसम ग्रास को यूज़ करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल प्लांट्स मोनोइशियस, ठीक है। क्या चीज़? तो इन विच ग्रुप ऑल प्लांट्स आर मोनोइशियस। मोनोइशियस का मतलब क्या होता है? मोनोइशियस का मतलब होता है जिसमें कि आपका मेल और फीमेल दोनों पार्ट हो अगर किसी प्लांट में। वैसे तो ये एक्चुअल में क्वेश्चन रखना चाहिए था प्लांट वाला जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर था, तो इसको वहीं पे रखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो ज़्यादा सही रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है तो मैं बता देता हूँ। मेज, क्यूकम्बर, फिग और मेलन, ये होता है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, बट ये हम करेंगे जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये आपका रिप्रोडक्शन वाले में आएगा, मेज, क्यूकम्बर, फिग एंड मेलन, जिसमें मेल और फीमेल दोनों होता है। खैर ये इस चैप्टर का नहीं है क्वेश्चन। ग्रीन एल्गे, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ग्रीन एल्गे। स्टेटमेंट पढ़िए और आंसर दीजिए ग्रीन एल्गे के रिलेटेड। चलिए, तो पहला आपका स्टेटमेंट है कि ग्रीन एल्गे यूजुअली हैव अ सॉफ्ट cell wall made up of inner layer of pectose. Green algae usually have a rigid cell wall made of inner layer of protein and outer layer of fiber. Green algae usually have a rigid cell wall made up of inner layer of cellulose and an outer layer of pectose. Green algae usually have a rigid cell wall made up of inner layer of fat and outer layer of protein. इसमें जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। ग्रीन algae usually have a rigid cell wall made up of ऑफ अ इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोज एंड एन आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज, ठीक है। जो आउटर बनी होती है, मैंने आपको कल भी बताया था, जो हमारे प्लांट होते हैं, जो algae होते हैं, उनमें सेल्यूलोज की बनी होती है बाहर की, ठीक है। और अंदर की जो इनर जो होती है सेल्यूलोज की बनी होती है, जो आउटर बनी होती है आपकी पेक्टोज की बनी होती है, ठीक है। इनर सेल्यूलोज, बाहर की पेक्टोज। नाउ विच डू यू कॉल दी वाटर होल्डिंग। अब एक सेकेंड रुकना जरा इसको, ठीक है। आंसर तो इसका, चलो पहले इसका आंसर कर लो, फिर आगे मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस करवाता हूँ। पहले ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। विच डू यू कॉल द वाटर होल्डिंग कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज बाय मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गे। मरीन ब्राउन रेड एंड एल्गे के द्वारा कौन से प्रोड्यूस किया जाता है। और एक चीज़, इनको केल्प्स के नाम से जानते हैं। जो मरीन ब्राउन एल्गे होते हैं ना, उनको हम केल्प्स के नाम से जानते हैं। आंसर यहाँ पे क्या होगा? वाटर होल्डिंग कंपाउंड है। हाइड्रो मतलब वाटर। एटिमोलॉजी पकड़िए, CHSL में पूछा गया क्वेश्चन 2022 में। हाइड्रो मतलब वाटर। कोलाइड, ठीक है, कोलाइडल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उससे आप टर्मिनोलॉजी से कर सकते हैं। बट थोड़ा सा यहाँ पे रुकिएगा,
ठीक है, एक सेकेंड, ये करिए जरा क्वेश्चन नंबर 10 करिए, सॉरी हाँ 10th नंबर क्वेश्चन करिए। कॉनिफर साइकेड्स गिंको प्लांट बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप। ये किससे बिलोंग करते हैं? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जल्दी से बताइए। कॉनिफर, कैकट्स, गिंको। कॉनिफर से मैंने आपको कुछ बताया था, कॉनिफरस प्लांट्स जैसे कि हमारा देवदार, जैसा कि हमारा पाइन, ठीक है। तो जिम में कोई एक देवदास था जो पी रहा था, ठीक है, दैट इज़ वो हमारे जिम में पी रहे थे, जिम्नोस्पर्म में आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन करिए जरा, एक सेकंड रुकिएगा, ये करिए। विच प्लांट आर इंक्लूडेड इन द थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में कौन से पौधे शामिल हैं? थैलोफाइटा में कौन से पौधे शामिल हैं? उल्वा, चारा, क्लाडोफोरा, लाइकेंस, या फिर आपके वैक्यूलर प्लांट्स, या फिर टेरिडोफाइटा, रोज, लोटस। बताइए जल्दी से, आंसर क्या होगा? आंसर होगा थैलोफाइटा, उल्वा, चारा, क्लाडोफोरा, ठीक है। यूलोथ्रिक्स भी इसी में आ जाएगा, यूलोथ्रिक्स। आपका स्पाइरोगैरा भी इसी में आ जाएगा, स्पाइरोगैरा, ठीक है, क्लियर है। और बाकी तो आपको एक सेकेंड, ठीक है। विच नेचुरल कंपाउंड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट। सुपर इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे। आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल। कौन सा मेटल होता है जल्दी से बताइए, इसमें क्लोरोफिल में कौन सा मेटल आपका पाया जाता है? तो आपका इसमें होता है मैग्नीशियम। जिस तरह हमारे ब्लड में कौन सा होता है? आयरन होता है, कल हम लोगों ने देखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब देखिए आराम से क्वेश्चन बन रहे हैं ना, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर 20 क्वेश्चन है तो कुछ होंगे 3-4 क्वेश्चन जो नहीं बनेंगे। अब इसीलिए तो PYQ कर रहे हैं ताकि जो लूप होल्स हैं वो भर जाएं। अब लूप होल्स तो नहीं बोलेंगे उनको, बिकॉज जो NCERT बेस्ड है सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन SSC को होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन देना जो मतलब स्टूडेंट से बने ना, अगर उसका मन ऐसा होता है, ठीक है। अगर मान लो कि जो बना रहा एग्जामिनर उसकी घर में लड़ाई हो गई या फिर उसके आलू समोसे में नमक कम था, तो उसको लगा कि नहीं आज तो बच्चों को सबक सिखाएंगे, अपना गुस्सा बच्चों पर निकालेंगे, तो ऐसा बना देता है। तो इसलिए हम PYQ भी कर रहे हैं कि अगर, क्योंकि वो क्या करता है PYQ देख के PYQ क्वेश्चंस बनाता है, तो वो हमसे फिर बन जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस। क्या होते हैं? ब्रायोफाइटा होते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। चलिए ऐप पे कल की आ जाएगी, शिवानी सिंह कल की आ जाएगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइटा। तो इसमें से टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? अब बताइए, आसानी से आप कर लेंगे, आसानी से आप कर लेंगे। यहाँ पे बताइए कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बताइए जल्दी से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइटा। अब टेरिडोफाइटा में क्या पढ़ा था? हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ठीक है, क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। और इसमें हमने देखा था कि अगर नाम में टेरी है तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। क्या चीज़? और भाई डल जाएंगे, मतलब आप तो एकदम रुक ही नहीं रहे हो। कल वाले और आज वाले दोनों डल जाएंगे, ठीक है। क्या बोला था हमने? टेरी होगा तो टेरिडोफाइटा होगा, टम टम था तो था, और एक जो सबसे पहला वाला था याद करो, सेलेगिनेला। तो ऐसे ही वहाँ पे मैंने नहीं रखे तो फोटो देख रहे हो, तीनों हैं यहाँ पे, तीनों, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर होगा आपका फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया मॉस। मॉस किस में था? याद रखो BMW, बी से ब्रायोफाइटा। ये किस में था? ब्रायोफाइटा में था, ब्रायोफाइटा में। और क्या था? मर्चेंटिया था। इसमें और क्या था? मर्सीलिया था, मर्सीलिया। इसमें था मर्चेंटिया, मॉस, फ्यूनेरिया उसको बोलते हैं। बाकी टेरी नाम में ही है, ठीक है। देख सकते हैं MTS में क्वेश्चन पूछा गया ये। और टम 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 होगा लास्ट में तो टेरिडोफाइटा होगा। और ये बस एक और याद कर लेना, सेलेगिनेला। एंजियोस्पर्म, या फिर अगर आपको याद नहीं भी थे ना, बस फ्यूनेरिया तो आपको पता था ना, ब्रायोफाइटा है, खत्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन्स प्रेजेंट इन द सीड्स। बताइए कितना आसान सा क्वेश्चन है। एंजियोस्पर्म को कितने में डिवाइड करते हैं? मोनोकॉट, डाइकॉट, खत्म, 2। अब ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब आपको क्या करने की ज़रूरत है? अब आपको करने की ज़रूरत है एनिमल किंगडम के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद हम लोग कल ये क्वेश्चन कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, आप चिंता ना करिए, ठीक है। बताइए जल्दी से। अच्छा, व्हाट इज़ अ क्रिप्टोगैम? 32 क्वेश्चन बताइए। कौन क्रिप्टोगैम होते हैं? प्लांट हैविंग कवर्ड सीड्स, फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, या फिर प्लांट हैव अनकवर्ड सीड्स। कौन होते हैं जिनमें कवर्ड सीड या अनकवर्ड सीड? बताइए। फ्लावरिंग प्लांट को क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट को हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। ये कौन होते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं हमारे, जिम्नोस्पर्म होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होती हैं? कवर्ड सीड्स होती हैं, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्रिप्टोगैम्स, टेरिडोफाइटा बोलते हैं इनको, ठीक है। चलिए अब आते हैं कुछ एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि जो हमने अभी पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करके देख सकें एक्चुअल में। करिए क्वेश्चंस।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ CHSL में क्वेश्चन पूछा गया 26 मई 2022 को. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैविंग अ लार्ज जॉलेस सकिंग माउथ, नो लिम्स और पेयर्ड फेंस एंड अ कंप्लीटली कार्टिलेजिनस स्केलेटन. बताइए कौन सा सही यहाँ पे आंसर होगा. कीवर्ड पकड़िए सर, कीवर्ड क्या है. जॉलेस, जॉलेस है. परसिस्टेंट नॉट कॉर्ड भी है. नॉट कॉर्ड किस में था, कॉर्डेट्स में था. कॉर्डेट्स को हमने दो टाइप में डिवाइड किया था, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स को हमने फिर डिवाइड किया था, पहला ही था हमारा क्या, साइक्लोस्टोमेटा. ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा. फिर हमारा क्या था, हमारे थे उसमें पिसेस थे, यानी कि मछलियाँ थी, एव्स थे, पक्षी थे, हमारे रेप्टाइल्स थे, एम्फीबियंस थे और मैमल्स थे ना. तो ये जॉलेस कीवर्ड है और नॉट कॉर्ड फीचर है, नोटोकॉर्ड. आंसर ऑप्शन नंबर ए, साइक्लोस्टोमेटा. स्नेल बिलोंग्स टू विच फाइलम. स्नेल छूते ही गुदगुदी होती है. गुदगुदी किस में होती है, एचिनोडर्माटा में तो चुभता है, यानी कि इनमें तो स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं. सी अर्किन, सी स्टार, स्टारफिश, ये सब आपके होते हैं एचिनोडर्माटा में. ऑर्थोपोडा में तो जॉइंटेड लेग्स होते हैं, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर था. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड ओपनली फ्लो हो रहा है. सीलॉम भी होता है, सीलॉम में खून भरा हुआ है, ब्लड भरा हुआ है. ठीक है, आपके प्रॉन्स हो गए, क्रैब्स हो गए, आपके जो बिच्छू हो गए, वो सब इसमें आते हैं. कोर डेटा में नॉट कॉर्ड होता है. ठीक है, फीचर मोलस्क का. स्नेल्स हो गए, ये सब आपके इसमें आते हैं मोलस्क में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं मोलस्का में. अगले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉर्डेट्स. कोऑर्डिनेट के संबंध में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है. अब बताइए क्वेश्चन कितने आपके लिए आसान हो गए हैं. ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे बनते नहीं थे वो क्वेश्चन आपसे उड़ेंगे. अभी उड़ रहे हैं कि नहीं बताइए. अब आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं, जो आपने एफर्ट लगाया था उसके इम्पॉर्टेंट मतलब उसके आउटपुट्स देखने को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे आपको. ठीक है, तो क्या कोऑर्डिनेट्स का क्या फीचर होता है, इसमें नोटो कॉर्ड आपका प्रेजेंट होता है. सिंपल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज़ मोर देन वन हार्ट. किसका एक से ज़्यादा हार्ट होता है. अभी मैंने आपको बताया था, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, जल्दी से करिए. क्या बताया था मैंने, ऑक्टोपस बाबा के 3-3 हार्ट होते हैं. ठीक है, भविष्यवाणी भी इनको करनी होती है. ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका आंसर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्री इज एक्सपेक्टेड बाई ऑर्थोपोड. ऑर्थोपोड में किस तरह सिमेट्री होती है. अब बताओ ऑर्थोपोड में किस तरह की होगी. एचिनोडर्माटा को छोड़ दो, एचिनो वाले को, क्योंकि उसमें चिंचिनाहट हो रही थी. स्टार फिश इन सब में ये रेडियली सिमेट्रिकल थे, बाकी सब हमारे बायोलिट्रिकल सिमेट्रिकल. खत्म. विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ होमिंडे. ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है. इनमें से कौन सा होमिंडे फैमिली से बिलोंग करता है बताइए. ऑप्शन है आपके, फैमिली लिखा हुआ है, देखिए फैमिली है यहाँ पे, मतलब ये उससे भी नीचे उतर चुका है, फाइलम से भी नीचे उतर चुका है और ये पहुँच चुका है होमिंडे फैमिली पे. तो ऑप्शन आपके मैंगो, हाउस फ्लाई, वीट या फिर मैन. होमिन, क्या इसको प्रोनाउंस करेंगे, होमिनिडे. ठीक है, होमिनिडे. गेस करिए यहाँ पे होमिनिडे फैमिली से कौन बिलोंग करता है. तो हम ह्यूमंस जो है ना, है यहाँ पे ह्यूमंस. मैंगो हाँ है, तो ह्यूमंस. ठीक है, ह्यूमंस हो गए, या फिर आपके जो बंदर वगैरह होते हैं ना, ओरंगुटन होते हैं, ओरंगुटन हो गए, चिंपैंजी हो गए, ये सब आपके उसी से बिलोंग करते हैं. ओरंगुटन, चिंपैंजी, वो सब इसी से बिलोंग करते हैं, फैमिली ऑफ होमिंडे. ठीक है, यानी कि ये होता है आपका, एक तरह से बोल सकता हूँ, जो एप्स कैटेगरी वाली होती है वो सब इसी से बिलोंग करती है. ठीक है, होमिनिड, ह्यूमंस से आप इसको रिलेट कर सकते हैं. आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं आज के, एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्थोपोड्स. इनमें से कौन सा ऑर्थोपोड का एग्जांपल है. अर्थवॉर्म, स्कॉर्पियन, हुकवॉर्म या फिर ब्लड सकिंग लीच. बताओ किस में है. तो ब्लड सकिंग लीच पैरासाइट है आपका. अर्थवॉर्म किस में आएगा जरा बताइए. सेगमेंटेड बॉडी. सेगमेंटेड बॉडी किसकी होती है, एनालीडा की होती है सेगमेंटेड बॉडी. स्कॉर्पियन, भिक्षु वगैरह की होती है ऑर्थोपोडा. ठीक है, क्रैब्स वगैरह. ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द फाइलम डैश और ऑल्सो नोन एज फ्लैटवर्म. देखो कितने मतलब ऐसे कैसे क्वेश्चन है, इतने आसान. अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सो रहे हो तो भी आप क्वेश्चन कर दोगे. अभी क्या था कि क्वेश्चन ही नहीं हो रहे थे. आंसर क्या होगा, आंसर इसका होगा प्लेटी. अब एक भाई साहब बोल रहे थे गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो उनके मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे, इसलिए इसको हम प्लेटी हेलमिंथिस प्रोनाउंस कर लेते हैं. ठीक है, प्लेटी हेलमिंथिस, ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, प्लेटी हेलमिंथिस. पॉरीफेरा स्पोर्ट्स हैं, स्पॉन्जेस हैं, वाटर कैनाल सिस्टम है. ठीक है, निडेरिया की अगर बात करें, निडेरिया में क्या पढ़ा था, सिलेंट्रेटा है. सिलेंट्रेटा में हमने ये पढ़ा था कि डिप्लोब्लास्टिक होता है, और इसमें आपका सीलॉम नहीं होता. ये सारी चीज़ें पढ़ी थी. ठीक है, 42. हिपने इंडिका.
ठीक है, क्या लिखा हुआ है, हिपने इंडिका हिपने बुलाटा। ये देखो मतलब उस तरह के क्वेश्चन हैं जो हम लोगों ने नहीं किया, बिकॉज ये एनसीईआरटी वगैरह में कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये क्वेश्चन अगर पूछ ले, वैसे तो इसको एनिमल किंगडम में नहीं रखना चाहिए, बट कोई नहीं, अब इसको प्लांट किंगडम में होना चाहिए था कायदे में। ये आपका है रेड सीवीड होते हैं ये, हिपने इंडिका एंड हिपने बुलाता, ये होते हैं रेड सीवीड, ध्यान रखना। हिपने इंडिका, बस ये है यहाँ पे क्वेश्चन को रखने का टारगेट कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए, हिपने इंडिका एंड हिपने बुलाता, ठीक है, रेड सीवीड्स। कितनी आंखें होती हैं भैया बी में, बताओ, गेस करो। अभी थोड़े से वैसे टाइप क्वेश्चंस हैं, हाउ मैनी आइज डू अ बी हैव, कितनी आंखें होती हैं, 2 होती हैं, 4 होती हैं, 3 होती हैं, 5 होती हैं। तो भैया जो है 5 होती हैं, आज जाके गिनना, ठीक है, पिक्चर निकालना और उसे गिनना, 5 आपको देखने को मिलेंगी। आखिरी क्वेश्चन आज कर रहे हैं, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर फाइलम निडेरियन ऑफ द एनिमल किंगडम। निडेरिया में कौन बिलोंग, मतलब कौन फॉल करता है, ठीक है, सी अर्किन्स, स्नेल्स, अर्थवॉर्म या फिर कोरल्स। बहुत आसान है, बहुत आसान कैसे है, बहुत आसान ऐसे, इसको हम सीलेंट्रेटा बोल रहे थे। इनमें क्या डेवलप हो रहा था, एक एक्जोस्केलेटन डेवलप हो रहा था जो कैल्शियम से बना हुआ था, एक्जोस्केलेटन। सी से निडेरिया, सी से सीलेंट्रेटा और सी से कोरल्स, सी से कोरल हो जाएंगे। सी अर्किन्स किस में आ रहे थे, सी अर्किन्स हमारे आ रहे थे एचिनोडर्माटा में। स्नेल्स मोलस्का, अर्थवॉर्म्स एनालिडा, कोरल्स और हमारे हाइड्रा ये बिलोंग कर रहे थे निडेरिया या फिर सीलेंट्रेटा से, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सभी की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब जितने भी प्लांट किंगडम में क्वेश्चन छोड़े, जितने भी आपके एनिमल किंगडम में क्वेश्चन छूटे हैं, वो सारे आपको अब करने हैं खुद से। जल्दी जल्दी हम लोग कल कर लेंगे, थोड़े से स्टैटिक टाइप के क्वेश्चंस हैं और वो हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, नॉट अ वर्टिब्रेट एनिमल, इनमें से कौन सा वर्टिब्रेटल नहीं है, बताइए। बर्ड्स, फिशेस, मैमल्स, स्नेल्स क्या नहीं है, तो भाई स्नेल्स क्या होते हैं, स्नेल्स आपके मोलस्का होते हैं, ये वर्टिब्रेट्स थोड़ी ना होते हैं। वर्टिब्रेट्स तो ये होते हैं सब, वर्टिब्रेट में क्या पढ़े थे, एव्स पढ़े थे, पिसेस पढ़े थे, मैमल्स पढ़े थे, रेप्टाइल्स पढ़े थे, एम्फीबियंस पढ़े थे, स्नेल तो मोलस्का में आता है, ठीक है। अभी आप खुद से करेंगे, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन है, लेकिन कल का चैप्टर छोटा होगा, कल का ब्रेन चैप्टर पढ़ेंगे, तो कल ब्रेन चैप्टर पढ़ेंगे प्लस ये क्वेश्चन साथ साथ लगाएंगे, तो इनको लगा लीजिएगा। प्राइवेट टेलीग्राम में अभी मैं शेयर किए दे रहा हूँ इसको, और कल ब्रेन और हार्मोन वगैरह देखेंगे, प्लांट हार्मोन और ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये बड़ा चैप्टर था, थोड़ा डिफिकल्ट लगता था आपको, तो उसको पुश करके हमने कर लिया। अब आपको ये मान के चलना है कि अब सारे आगे आने वाले आसान चैप्टर यही चैप्टर था बस वो, ठीक है। टिश्यू वाले भी कल कर लेंगे सौरभ, है ना, सॉरी चंदन, कल कर लेंगे चंदन, ठीक है। आ गया मज़ा, मज़ा आ गया। अच्छा क्या एक्टिव पैसिव बना रही हो क्या, आ गया मज़ा, मज़ा आ गया। आप लास्ट डे का आंसर भी नहीं हुआ, कौन सा लास्ट डे का बेस्ट लेक्चर, और ये लेक्चर भाई रहेगा आपका, ठीक है। थैंक यू सर, आज पहली बार समझ में आया प्लान एंड, ओके सर। अभी तक इस चैप्टर के लिए जो भी डर था आज सब चला गया, थैंक यू, ओके थैंक यू। हाँ अर्जुन चिंता ना करो, प्राइवेट नहीं होगी ये, और मैं रोज़ रोज़ बोलता हूँ कि तुम लोग के मैं क्वेश्चन डाल दूँगा एप्लीकेशन पे, लेकिन आज मैं पक्का डाल दूँगा, ठीक है। आज आपको पक्का इससे क्वेश्चंस मिल जाएंगे परमार अकेडमी ऐप पे, जो मैंने मतलब जो CDS NDA इन सब में क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चंस लगाइएगा, वो नहीं CDS NDA सब करिएगा, ठीक है। पूरा मैं बायोलॉजी ऐड कर दूँगा उसमें। रेडियल सिमेट्री होती है, हाँ रेडियल होती है उसमें, दीप है ना। सर चैम्बर एक्सेप्शन वाले सभी बता देते, भूल जाता हूँ। चैम्बर एक्सेप्शन में एक याद रखना है अभी शर्मा कि क्रोकोडाइल में 4 होते हैं, वैसे रेप्टाइल में कैटेगरी से बिलोंग करता है, रेप्टाइल में 3 होते हैं, बट क्रोकोडाइल में 4 हार्ड चैम्बर होता है। सर आपका नाम ठीक है, चलो भाई, तो रोने की आवाज़ें भी आ रही होंगी अभी, ठीक है। किसी को काफ़ी पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है, किसी को नहाना पड़ रहा है यहाँ पे अभी, और उनके लिए नहाना काफ़ी पीड़ादायक है, इसलिए वो मैडम रो रही हैं अभी। चलिए भाई, तो उनके लिए ज़रा सर पॉलिटी का इंग्लिश नोट सब तो पढ़ा हुआ है एप्लीकेशन पे मैम। कानपुर में कहाँ से हो, कानपुर में यहीं से हैं, नवस्ता के पास से।
ठीक, चलो, थैंक यू सभी को, बाकी मिलते हैं कल विद द ब्रेन चैप्टर। थैंक यू।